गृह प्रवेश है, यहाँ तक भी मंदिर स्थापन, विग्रह प्रकाश है, नया घर खरीदना बेचना है, और जितने प्रकार की कर्मकांडीय शुभ कार्य जो है ये 4 दिन आप कर सकते हैं, छूट दिया गया शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र की विधान है इसमें। अक्षय शब्द करते हैं जिसमें क्षय नहीं है, अक्षय इम्पेरिसिबल कहते हैं जो क्षय नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण 2 शब्द बताए, क्षर और अक्षर। क्षर शब्द के अर्थ है जो विनाशशील है, अक्षर शब्द के अर्थ है जो विनाशशील है। इस संसार में जितने भी वस्तु हम देखते हैं सब विनाशशील है और परिवर्तनशील है और क्षणस्थायी है। 3 शब्द का क्षणस्थायी, क्षणस्थायी समझ तो टेम्पोररी, विनाशशील डिस्ट्रेबल और अस्थायी, स्थायी नहीं है। किंतु और अक्षर शब्द की ओर है जो क्षर नहीं, अक्षर क्षय नहीं है। ये अक्षय जो हम करें, अक्षय में जैसे क्षय नहीं है, जो अविनाशी कहा जाए। अविनाशी शब्द जो प्रयोग होता है, एक मतलब चिन्मय शब्द में अविनाशी व अक्षय शब्द कहा जाता है। अक्षय जिसमें क्षय, अक्षय वही होता है जो आत्मा और परमात्मा ही जो है अक्षय, जिसे क्षय नहीं होता, जिसे नित्य नवान रूप में ही विराजमान रहता है। वो आत्मा और परमात्मा भगवान और आत्मा जो है इसमें कोई विनाश नहीं है, ना कोई परिवर्तन होता है, नित्य नवान रूप में ही रहता है। आत्मा वास्तव रूप में आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर जो है वो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं द जर्नी ऑफ द सोल। क्या बोलते हैं? द जर्नी ऑफ द सोल, द जर्नी ऑफ द सोल। सोल क्या करते हैं? आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर से चलते जा रहे हैं। समय के कुछ समय तक रह जाता है, फिर चलना शुरू कर देते हैं। समझिए, यही आत्मा जो है अक्षय कहा जाता है और परमात्मा भगवान नित्य विराजमान है। भगवान नित्य होने के नाते उनके अंश भी नित्य है। नित्य नित्यानां चेतो चेतनानाम, नित्य वस्तु में श्रेष्ठ नित्य वस्तु भगवान कहा गया है, वो अक्षय है। हम जो तृतीया शब्द जो कर रहे हैं, अक्षय तृतीया मना रहे हैं। अक्षय तृतीया मना रहे हैं। अक्षय तृतीया कहाँ से मनाते जा रहे हैं? अमावस्या से तीसरी दिन हो गया, तृतीया शब्द हो गया है, तृतीया शब्द हो गया, इसलिए अक्षय तृतीया कहा गया है। देखो 2 शब्द होता है, द्वंद्व होता है, तृतीय शब्द हो जाने से द्वंद्व तो नहीं होता है। क्या बोला? 2 होते हैं, द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है। तीसरी होने से वो मीमांसा हो जाता है। मीमांसा में सॉल्व होता है, सुलहनामा होता है। 2 पक्ष में झगड़ा होता है, बीच में एक व्यक्ति आकर के क्या करता है? उसको सुलहनामा कर देते हैं। भाई तृतीय व्यक्ति की यही जरूरत होता है। क्या हम तृतीय क्यों कहते हैं? अक्षय तृतीय क्यों कहा गया? इस संसार में सब क्षयशील है। आज समझे, जीव और माया और भगवान तृतीय वस्तु कहा, तृतीय वस्तु में रखा गया। जीव माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है। जीव एक वस्तु हो गया, माया दूसरी वस्तु, या भगवान तीसरी वस्तु हो गया। ये तृतीय वस्तु आकर के जीव और माया में जो द्वंद्व जो है, द्वंद्व समझते हो? अर्थात बद्ध जीव माया के द्वारा जो कष्ट भोग रहे हैं, तृतीय कौन है? भगवान आकर के हमारे सारे द्वंद्व को क्या कर देते हैं?
सुलहनामा कर देते हैं, झगड़ा मिटा देते हैं। इसलिए तृतीय रखा गया, अक्षय तृतीय कहा गया है। अक्षय दिस में तृतीय वस्तु भगवान है? अथवा इसको लिख दो, प्रथम वस्तु भगवान है, द्वितीय वस्तु जीव है, तृतीय वस्तु माया है। 3 वस्तु जब होते जाए ना है, तब सुलहनामा होता है कि नहीं? तो उसमें अक्षय तृतीया होते जा रहे। ये तृतीया में, इसमें तृतीया में जय होता है। संस्कृत क्या बोले, इस शास्त्र के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तृतीया में जो होता है ना, जय होता है। कहीं पर जाओ, तृतीया में जाओ तो आपके तृतीया में जय लिखा गया है। काम के लिए जाओ, उसमें आपकी जय होगा। तृतीया में जय कहा जाता है उसे, है? प्रथमा द्वितीय तृतीया है। प्रथमा जो है क्या है, मैं भूल गया, बोलते रहता हूँ कभी कभी, अभी भूल गया। तृतीया में जय है? तो जय हो जाता है उसमें, है? तो भगवान जय करा देते हैं, माया को पराजित करके जीव के विजय प्राप्त करा देते हैं। अक्षय तृतीया भगवान है। ये अक्षय की विशेष जो होता है, विशेष एक तात्पर्य जो होता है, इस साथ में जो जुड़े हुए हैं। ये द्रौपदी सूर्यदेव के उपासना करके और सूर्यदेव उनके प्रसन्न होकर के उनको ये पात्र दिया था, अक्षय पात्र दिया था। जिस पात्र जो है वो हजारों व्यक्ति, लाखों करोड़ व्यक्ति को वो खाना परोस सकते हैं। उसके पास यही था वो, है? आप भी ऐसे लगा लो आपके मिल जाए तो आपके पास है। भगवत नाम है ना, एक्चुअली अक्षय क्या चीज़ है, कलियुग में जो है भगवत नाम है। नाम अक्षरम है, नाम जो है अक्षर स्वरूप है, जो क्षर नहीं है। एक ये अक्षय शब्द के अकार अस्मिन, भगवान जो है अकार रूप में, अक्षर रूप में है। हम लोग कहते हैं अक्षर कहा जाता है, जैसे कभी खर नहीं है, विनाश नहीं। भगवान छोड़ करके और भगवत संबंधी वस्तु छोड़ करके सारी क्या वस्तु है, सब विनाशशील है। वास्तव रूप में देखा जाए, द्रौपदी के जो कटोरी जो मिला है, क्या चीज हो, हम स्थूल रूप में विचार करते, ये कटोरी मिला जिससे ऐसे मिस्टिक पावर था, जिसके लोगों के, वो हजारों लोगों के भोजन कराती थी, सब प्रकार की संतुष्ट कराने वाली थी। वास्तव है क्या चीज हो, तत्व विचार में है क्या चीज हो। हम स्थूल दृष्टि से तो देख रहे हैं ये है, किंतु वास्तव जो है उसके भगवत नाम ही जो है, भगवत नाम ही जो है एक तो अक्षर है। भगवत नाम ही दिखा रहे। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन में लिखा गया, तुम्ही नामाक्षर, नाम अक्षर, अक्षर वो है, नामाक्षर, नाम रूपी अक्षर, जो कभी जिसे कोई क्षय नहीं सकता है। शब्द के साथ हम कुछ यदि विश्लेषण करें, देखें, ये द्रौपदी जो वास्तव जो है भगवत नाम के द्वारा ही सब कुछ करा देते, केवल लीला व रोचक आदि करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वो पात्र के धो करके रख दिया है, और फिर दुर्वासा ऋषि आ गए, कथा आप लोग जानते हैं, दुर्वासा ऋषि आ गए थे। दुर्वासा ऋषि के 10,500 शिष्य लेकर के आए, उसको कैसे खिलाएंगे। यदि ये शब्द करें, ये केवल लीला आदि करने के लिए ऐसे दिखाया गया है। द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है, उसके स्वर्ग लक्ष्मी कहा जाता है। ऐसा लक्ष्मी क्या बोले,
द्रौपदी के जन्म जो है कहाँ से उत्पन्न हुए? हैं? लक्ष्मी जो है ये है छाया सीता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये छाया सीता है। यही छाया सीता जब सीता वहीं पर प्रकट हो गई, असली सीता रामचंद्र के पास आ गया। इसके बाद जो है रावण के वध के बाद जो है वो जो अग्नि परीक्षा हुई, असली सीता तो आ गई। छाया सीता रामचंद्र के बोले जो मेरा गति क्या होगा, मैं कहाँ रहूँ है। तो उस समय भगवान रामचंद्र ने कहा जाओ तुम कुछ समय तक जो है इसमें रहो, स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में रहो है। वो स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में ही रहे। ये जो स्वर्ग लक्ष्मी जो है वो छाया सीता है। और फिर वही जो है वो तपस्या आदि के साथ फिर द्रौपदी के रूप में वो प्रकट हुई है। त्रेता युग के साथ फिर द्वापर युग के साथ एक कनेक्शन हुई है। वो इसमें महाभारत में ऐसे लिखा गया, ये महाभारत करे इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसे लिखा गया है। ये इसलिए कहता है ये साक्षात है अग्नि से ही प्रकट हुए हैं। अग्नि से जो है द्रुपद राजा जो है तपस्या करके अग्नि की एक करके केवल यज्ञ आदि करके इसके प्रकट कराया है। तो जिसके अग्नि से जो प्रकट होने वाली है साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है, तो ये दुर्वासा ऋषि के खिलाने पिलाने की कोई साधारण ये है क्या? कोई इसके पास कुछ है ही नहीं। कितने हजारों सैकड़ों दुर्वासा को प्रकट करने वाले हैं, तथापि लीला आदि दिखा रही है। किंतु हम यदि वास्तव रूप में यदि तत्व विचार में लेकर के जाए, ये अक्षय पात्र है क्या चीज? भगवत नाम स्वरूप है और कुछ नहीं है। भगवत नाम स्वरूप ही जो है वो अक्षय पात्र ही है और कुछ नहीं है। लोग कहते लोगों की लीला सुनाने के लिए तो अनेकों कथा रोचक करके कहना पड़ता है, नहीं तो लोगों की कथा में आएगा नहीं है। तो वास्तव जो है ये अक्षय पात्र जो कहा गया भगवत नाम है। चलो तथापि लीला के लिए लोगों के रोचक करके लोगों के सुनाने के लिए लोगों की चित्त की आकर्षित करने के लिए अनेकों कथा बोलना पड़ता है। लोगों को पात्र पे तो विश्वास है। हाँ, लोगों की पात्र पर भी विश्वास है। आज कहते हैं हमारे पास अक्षय पात्र है? चलो अक्षय पात्र की महिमा तो दिखाई कृष्ण लीला में, पर जैसे आप बता रहे हैं कि अक्षय क्या है, एकमात्र नाम है, तो इसकी महिमा तो महाप्रभु ने दिखाई ना। कृष्ण लीला में तो नाम की महिमा कहीं प्रकाशित नहीं है। क्यों नाम की महिमा प्रकाशित नहीं? कहाँ गुरुदेव, कृष्ण की लीलाएं तो प्रकाशित है, पर कृष्ण के नाम की उतनी महिमा ठीक गोपियों का और इन सब का तो देखा जाता है, पर और जो सारी लीलाएं हुई उसमें तो कृष्ण के नाम की महिमा इतनी कहाँ प्रकाशित होती है। ब्रजवासियों के लिए है, ब्रजवासी जो गोपी गीत में क्या हो रहा है? में तो है, पर महाप्रभु ने तो आके इसको विशेष रूप से अरे महाप्रभु आकर के कलियुग की नाम की महिमा देखा। नाम की महिमा सब युग में ही है। नाम की महिमा जो है सब युग में ही है। नाम की महिमा कभी माने ये नहीं कम नहीं था है। यदि नहीं होते ब्रजवासियाँ जब जब विपद में आते हैं क्या न क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हे महाभागे, कृष्ण नाम ही तो जब कर रही हो है। जब जब विरह में दशा में आ जाता है, वह ब्रज में जब जब विपत्ति आपत्ति आई है, तो ये सारे ब्रजवासी कृष्ण नाम ही तो जप किया। नाम ही महिमा सर्वकाल में है। ये नहीं कहा जाता जो कलियुग में केवल नाम है। कलियुग में नाम की विशेष दिखाते हैं। सभियों के प्रति समान भावना के सबकी एक प्रति एक कृपा विशेष करते जा रहे हैं। सब युग में नाम की महिमा दिखा रहे हैं। जो देखो हर युग की जो महामंत्र है उसमें महामंत्र सभी तो नाम है। नाम की महिमा कभी कमी नहीं है। यहाँ तक भी श्रीमती राधिका स्वामी संग तो नाम की महिमा कार्य है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, जब कृष्ण श्रृंगार वट से कृष्ण राधा के छोड़कर चले गए,
राधा जी क्या नाम जप करके ये करने लगे, कृष्ण नाम जप करके। विरह जीवित एकदा कृष्ण विरहे न, एक बार श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में यही नाम जप करने लगे। नाम की महिमा सब जगह में है। कली युग में विशेष करके दिखाते जा रहे हैं ये, और कोई साधन के द्वारा जो फल प्राप्ति नहीं होगा, नाम के द्वारा अति सहज में प्राप्त हो जाएगा। है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलु नास्ते नास्ते व गतिरन्ना था। है कलियुग में तो यही विशेष दिखा रहे हैं, अल्प साधन के द्वारा है आपकी बृहद वस्तु प्राप्त हो जाएगा। हाँ समझे, ये दिखा रहा है। और इसमें इतना आसान है कि आपको सिर्फ नाम अपराध से बचना है, लेकिन कलयुग के जीव इतने कमजोर हैं कि वो नाम अपराध से भी नहीं बच पा रहे, जिससे नाम प्रकाशित नहीं होता। तथापि वही नाम करते करते नाम प्रभु आपके अपराध को नष्ट कर देंगे और नाम प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। उस परिमाण में नाम होना चाहिए तभी हैं? उतने डिग्री नाम में उतना शुद्ध नहीं भी, तथापि वो नाम प्रभु इतने कृपालु है, अपराधी को अपराध नाश करा करके संग भज। जगाई माधव ने किया, अपराध तो किया है, किंतु भगवान ने नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, गौर सुंदर ने क्या अपराध नहीं ले करके उनकी कृपा कर दिया, उनके भुगाए नहीं। जगाई माधव के प्रति विशेष एक कृपा दिखा रहे हैं। ये तो नाम की महिमा, कलियुग की नाम की विषय दिखा रहे हैं। और युगों में जो फल प्राप्ति करने के लिए जो कठोर तपस्या आदि करना पड़ता है, जो फल प्राप्त है कलियुग में अति अल्प साधन में, अल्प साधन तो करना पड़ता है, किंतु अल्प साधन में कलियुग में बृहत फल को दे रहे हैं। कम काम करो, ज़्यादा पैसा लो, ये तो दिखा रहे हैं। उसमें भी स्तर बता दिए, शुद्ध साधु संग भजन क्रिया नष्ट, हैं? उसमें जो ये सब बता दिए, सोपान बता दिए। हाँ। अब इसमें कितने कितने परिमाण में किस किस तरह का नाम करते जा रहे हैं और उन सोपान से वो सोपान की वो ये दिखाते जा रहे हैं हम किस प्रकार जो है भगवान के साधन करें। सत्य आदु श्रद्धा, तत्व साधु संग, भजन क्रिया, अनुवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, सोपान दिखा रहे हैं। अति अल्प समय में आपके बृहत फल प्राप्ति हो जाए, ये तो दिखा रहे हैं। क्योंकि कलियुग के मनुष्य का आयु भी कम है और अनेक प्रकार दोष भी है। कले दोष निधि राजन झुक एक अस्ति महान गुण है, तो ये तो दिखा रहे हैं, नाम की महिमा दिखा रहे हैं, नाम की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। ये अक्षर जो हम जो शब्द कहते हैं, क्षय अक्षय पात्र, जो अक्षय जिसे क्षय नहीं होता है, ये अक्षय पात्र की जो दिखा रहे हैं, वास्तव रूप में दिखा जाए यदि हम देखें, ये भगवत नाम ही है, नाम ही प्रभु सब कुछ प्रकाशित कर रहे हैं। ऊपर से लोगों की रोचकता करने के लिए थोड़ा ये सब बोलते जा रहे, ठीक है, नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं है। तिथि का नाम से फर्क पड़ता है। जैसे हम बाकी डेज में जो हरि नाम कर रहे हैं और अक्षय तृतीया पे हरि नाम कर रहे हैं, तो उन दोनों में कोई डिफरेंस है? फल में है, फल में डिफरेंस है। विशेष विशेष दिनों पर, विशेष विशेष भगवत तिथि पर जैसे नाम करने से भगवान की कृपा अधिक होती है। अभी जैसे गुरुदेव इसमें अक्षय, जैसे अक्षय इसका कभी क्षय नहीं होगा। अब जैसे लोग कहते हैं इस दिन आप कोई जो भी कार्य करेंगे क्षय नहीं होगा, तो कोई जैसे सांसारिक कार्य आज कर रहा है तो वो तो निश्चित है उसका क्षय होना ही है, तो उसके लिए भी अक्षय कहा गया क्या? जैसे अभी बोला कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, सृष्टि कर रहे हैं वो आज के दिन ही कर रहे हैं, मतलब जितने भी कार्य हैं तभी तो ये तो सृष्टि एक दिन ध्वंस हो जाता है। जैसे अमृत के लिए कहा गया, जिसके पीने से नहीं मरता नहीं, क्या स्वर्ग वो तो वापिस आता है, प्रलय होती है तो स्वर्ग भी तो ध्वंस है, स्वर्ग भी तो ध्वंस हो जाता है, तो क्षय तो हो रहा है कहने का मतलब। ये जड़ है, इसलिए अमृत के 4 प्रकार अमृत के बारे में कहा जाता है। ये संसार में जो अमृत है जड़ामृत कहा जाता है। जड़ामृत क्या है? इस संसार में हम जो विषय जो लेते हैं इसके अमृत के भांति अच्छा लगता है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति घर बाड़ी जो कुछ भी, गाड़ी घड़ी जो कुछ भी है, एक क्षण काल, ये क्या है? क्षणिक मात्रा है।
इसके जड़ामृत कहा जाता है, इसके ऊपर ये सर्गामृत कहा जाता है। सर्ग में अमृत है? तो सर्ग के अमृत पान करने से क्या होता है? जवान बने रहते हैं, बुढ़ापा नहीं आता है। उसमें दो वस्तु होता है, ये अधिक काम बढ़ता रहता है। लोग जितने भी देव देवता जो है अधिक सब होता है इस कामों का। तो क्योंकि इस संसार में जो वस्तु ऊपर से दिखाने पर भी जो है वो वस्तु की क्रिया करते रहते हैं। इंद्र आदि, इंद्र चंद्र आदि अमृत पी करके क्या हुआ है? परस्त्री गमन आदि कर दिया है। ये तो शास्त्र विधान दिखा रहे हैं। इसलिए जब भी कहते हैं अमृत कहा गया, सर्ग ये है सर्गामृत। इसके आगे जो अमृत जो कहते हैं मोक्षामृत कहा जाता है, मुक्ति रूपी अमृत। उसमें भी आनंद है किंतु आनंद प्रेमानंद के साथ अत्यंत तुच्छ माना जाता है, जुगनू के बराबर है। उसके आगे जो है वैकुंठ अमृत कहा जाता है। वैकुंठ में अमृत है किंतु वो चित अमृत का है। अमृत शब्द से जो व्यवहार किया गया, किंतु अमृत की विशेष तात्पर्य क्या है उसको समझना चाहिए है। और उसमें कहते हैं प्रेमामृत, भगवान की कथा में ये है। फिर रसामृत, ये समस्त विधि कहते जा रहे हैं। इसलिए आपने जो प्रश्न कर रहे हैं, जो क्या प्रश्न किया आपने? जैसे ये सारी चीजों का क्षय तो हो रहा है, क्षय हो रहा है, उसको अक्षय कहा जाता है। ये इसके एक होता है कि लौकिक शब्द है, क्योंकि शब्द की जो है हम जड़ शब्द के द्वारा जड़ वस्तु के समझाने के लिए हम कहा देते हैं। इसलिए तो कहते हैं, ये श्लोक कहते हैं ना हम बार बार कि भाई क्षारात क्षयात प्रतिमितात है, क्षारात क्षयात प्रतिमितात और भैत। देखो कहते हैं अमृत कहाँ पर, कोई कहते हैं जो समुद्र में अमृत है। अमृत तो कहाँ से? समुद्र से निकला, तो समुद्र में अमृत है। जिस कहते हैं यदि समुद्र में यदि अमृत हो तो समुद्र के जल खारे क्यों है? कहते नहीं क्षारत क्षयत। कहते चंद्र में अमृत है, चंद्र में जो अमृत है तो चंद्रमा क्यों हर 15 दिन के अंदर क्षय प्राप्त हो जाता है? फिर किसमें है? मधुमिखा। स्त्रियों की होठों में यदि अमृत है तो उनके पति व पुत्र क्यों मर जाता है? कहते हैं नहीं अमृत किसमें है? कहते हैं जी सर्प में अमृत है। गुडुर तब गुडुर से भाई क्यों करते हो? है बोले अमृत कहीं नहीं है। अमृत क्या है? ये भगवत कथा अमृत है। भगवत कथा में जो है अमृत है। उस कथा को जो पान करता है वो मरता नहीं है। वो अमृत के वो कथा को कौन पान करता है? भक्त जो पान करता है। इसलिए भक्त की भी मृत्यु नहीं है। जहाँ भी जाएंगे कथा सुनेंगे। वो कथा भगवत कथा अमृतम। शरीर बदल जाता है किंतु भक्त की कभी मृत्यु नहीं होता है। भक्त की क्षय नहीं होता क्यों? भगवत कथा अमृतम ऐसे कहा। उस तरह से मायावादी लोग भी तर्क करते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका भी शरीर ही बदल रहा है। वो शरीर बदल के दूसरे शरीर फिर वो कष्ट में से भोग यातना में ही शरीर लेता है। और भक्त जो है दिव्य शरीर प्राप्त कर भगवत दिव्य धाम में चले जाते हैं। जो एक व्यक्ति संसार में रह करके जो कर्मी लोग जो भोग रहे हैं और एक ऊपर से भक्त जो है उसमें अंतर है। वो अंतर है, वो कर्म वासना भोग रहे हैं। जो भगवत भजन नहीं करता है वो अपने कर्म फल भोग रहा है। और भक्त जो है वो कर्म फल नहीं भोगता है। भक्त के कर्म नहीं रहता है, वो कर्म नाश हो जाता है। जैसे ही आपने बताया कि जैसे वो दीक्षा ग्रहण करता है सद्गुरु से उसी क्षण ही सबके नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार जो सर्प जैसे
सर्प जैसे अपने केचुले के छोड़ करके चले हैं, स्किन को छोड़ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार भक्त उसी के बाद चले जाते हैं। सुने, अथवा ये भी कहा गया यदि ऐसे उच्च कोटि के भक्त भी नहीं हो, भगवान क्या करते हैं, उनके सारे कर्मफल को नाश करा करके सामान्य कुछ कर्म रख करके उसकी भोग करा करके फिर उसको लेकर के चले जाते हैं। जैसे आपने अनेक कर्म क्या बोले माने बैड कर्म किया, बुरे कर्म किया, उस कर्म के फल के अनेक हजारों साल लगेगा आपको भोगने के लिए, है हजारों जन्म लगेगा। और भगवान क्या करते हैं, एक ही जन्म में उसके सामान्य दे करके चले जाते हैं, उसके बार बार आना नहीं पड़ता नहीं है। तो जान रहा है और फिर भी हो रहा है, क्या गलत कार्य है ये, वो जान रहा है ये गलत कार्य है क्या, और जैसे कोई गलत कार्य कर रहा है और उसे ये पता है कि ये गलत कार्य है और भगवत नाम भी कर रहा है और गलत कार्य भी ना चाहते हुए हो रहा है, तो उससे कहते जा रहे हैं वो पूर्व अभ्यास जनित कर रहे हैं। इसलिए माधुर्य कदम्बिनी ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती इसके दिखा रहे हैं, जिस प्रकार एक सांप के यदि उसके 20 दंत जो है उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, किंतु सर्प पूर्व अभ्यास जनित तो वो काटेगा, किंतु उसके ये नहीं है, जहर नहीं है उससे। उसी प्रकार पूर्व अभ्यास जनित जो है वो उस कर्मों के करते जा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है, मार रहा है, वो क्या करेगा वो। और भगवान उसके एक ही जन्म में उसे कष्ट देख रहे चले जा रहे हैं। इसलिए अजामिल की कथा तो वही आ रहे हैं, जो अजामिल जिस दिन अपने बेटा के नाम नारायण रख दिया, उसी दिन ही उनके सारे सब कुछ नष्ट हो गया, सारे पाप नष्ट हो गया। अविद्या अस्मिता राग देश क्यों नामाभास कहा जाता है, किंतु यहाँ पर एक विचार जो विषय, अजामिल पाप किया किंतु कभी वैष्णव अपराध नहीं किया, ये उनके जीवन में जो है एक विषय वैशिष्ट दिखा। इसलिए पाप की क्या किया, वो जो पाप कर रहे हैं, क्यों बार बार पाप करते जा रहे हैं, वो उसके पूर्वजन की स्वभाव के अनुसार करते जा रहे हैं। फिर सत्संग आदि प्राप्त करके फिर उसको सब को छोड़ दिया। अच्छा, सत्संग अजामिल कहाँ सत्संग किया, विष्णुदूत और जमदूत के साथ में जो वार्तालाप हुई वही है सत्संग, वो सुन रहे, नाम की महिमा सुना। और फिर अजामिल ने कि सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में जा करके गंगा जल पी करके वहीं पर भगवत नाम करके फिर भगवत धाम में चले गए। ये भागवत में स्पष्ट वर्णन है, क्योंकि जब तक प्रेम ने अजामिल उस समय पूछा, जो उस समय तो विष्णुदत्त के पूछा, जो उस समय आप लोग मुझे क्यों नहीं ले गए, बोले उस समय आपके नामाभास तो हुआ था किंतु आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर आकर के आपने भगवत भजन किया और प्रेम उत्पन्न हुई, इसलिए आपके लिए लाने के लिए हम आए हैं। ये भागवत में स्पष्ट लिख दिया। इसलिए कहीं कहीं ऐसे दिखाया जाता है, कुछ भक्त के जो है पूर्व जन्म की ऐसे को असत कर्म रह गया है, कुकर्म रह गया, जिसके फलस्वरूप वो पूर्व अभ्यास को छोड़ नहीं पाते हैं। और भगवान क्या करते हैं, उसके करते, इसलिए कहते सपाद मूलंग भजत प्रियस्य तक्तानुभवस्य हरि परेश विकर्म जत पतित कथंती धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। जत पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्मासम गदितम उद्गतंति संत तद्वन्न रिक्तमत जते निरुद्ध श्रोतागणस्तम भजनम और भजनम वासुदेवम। जत पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्मासम गदितम उद्गतंति संत। बड़े बड़े संत महात्मा इंद्र आदि निरोध के द्वारा, इंद्र निरोध माने अनेक प्रकार माने संयम करके कठोर तपस्या आदि करके जो है भगवान के चरण को प्राप्त कर नहीं पाते, अथवा इंद्रिय आदि के दमन कर नहीं पाते,
किंतु भक्त लोग सामान्य जो है भगवान की चरण कमल की स्मरण करके भगवत कथा आदि श्रवण करके कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यही तो कहते हैं सपाद मूलम भजत प्रियस तत्तानुभावस्व हरि परिस विकर्म जतु पथित कथंचित धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्ट। भगवान उसकी कर देते सब। जत्पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मास उद्गतंति संत तदवन्न रिक्त मत जत निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणम भजवासुदेव। अरे कौन सा कैंट्रो हम ये आपको इसमें मिल जाएगा ना। वो इसमें गूगल में मिलेगा। पहले गुरुदेव ने बोला था याद करने। हाँ, भागवत और मरीचा माला है आपके पास? उसमें हिंदी में है ना, उसमें मिल जाए। गूगल में डालेंगे। ये दिखा दिया। अक्षय जो होता है भगवान रामचंद्र की भी जो अक्षय तुन मिला था, जब भगवान रामचंद्र इसमें गए, जब नहीं भगवान रामचंद्र जब वनवास में गए, अगस्त ऋषि ने उनके एक तुनीर दिया। तुनीर समझते हो? जिसमें जो बाण रखा जाता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? तरकश। जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसमें एक ही बाण रहता है, एक ही तीर रहता है, तरकश कहते हैं। अच्छा है वो एक ही बाण कहा जाता है, राम बाण जिसको कहा जाता है। राम बाण की शब्द क्या होता है? वो अक्षय बाण, उसी कहा जाता है अक्षय बाण कहा जाता है, अक्षय तुनीर शब्द कहा जाता है। उसमें एक ही बाण रहता है, एक ही बाण जब छोड़ देते हैं और फिर उसके मार के फिर अपने आप वो खा जाता था। वो कभी बाण कभी क्षय नहीं, खत्म नहीं होता था। अगस्त ऋषि ने दिया था। अगस्त ऋषि में भगवान रामचंद्र को दिया था। है रावण में दिखा गया ना, है उसमें दिखा गया। रामानंद दिखाते भगवान रामचंद्र की ऐसे, इसलिए एक शब्द होता है रामबाण कहा जाता है। कहते ये रामबाण है, भाई औषध में लिखा रहता है ना, ये रामबाण है। रामबाण इलाज मतलब माने क्या बोले, अबर्थ माने अचूत होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस जगत के लोगों तो धोखा देने के लिए कहते हैं, सब कहते, किंतु वास्तव है भगवान रामचंद्र जिस उस बाण को छोड़ दे कहाँ दे जाए, है ये राम बाण कहा जाता है। ऐसे उसमें भी दिखाया ना, ये वो क्या बोले परशुराम आकर के बोले सीता विवाह के समय जब भगवान रामचंद्र ने धनुष को तोड़ दिया, हरधनुष को तोड़ दिया है, तो लक्ष्मण तो बहुत हंस मजाक करने लगे हैं, और वो क्या बोले परशुराम फरसा लेकर के करने लगे, बताओ वो अपराधी कौन है, मैं उसको देखा था है। तो लक्ष्मण हंसी करने लगे, बोले आप संत महात्मा के आप तो भजन कर रहे थे, एक पुराना एक धनुष के लेकर के आप इतने उताला मचर क्यों है? अरे ऐसे तो धनुष तो हम तो कितने कर दिए हम हैं, तुम वो जानते हो वो धनुष है जो तुम्हारे खिलौना थोड़ी है, तुम जानते नहीं हो है। जे हमारे हरधनुष के हमारे शिव जी के द्वारा दिए हुए जो धनुष के जो ऐसे हंस परिहास के कुठार को द्वारा मैं तुमको मार देता हूँ, ऐसे बार बार करते हैं। अरे भाई फिर तो लक्ष्मण करने लगे, भाई है ये धनुष तो पुराना हो गया, कोई वस्तु पुरानी तो अपने आप ही हो जाता, शरीर पुराना हो जाता है, जरा जीर्ण हो जाता है, संसार में जितनी वस्तु है पुराना होता ही रहता है, वो तो पुराना ही था, पुराना होता है। हमारी बोल तुम्हें देख लक्ष्मण क्या बोले हैं, लक्ष्मण बार बार करने बोले, अरे भाई हम थोड़ी ऐसी ये कुम्हड़ा से थोड़ी हूँ। तुलसीदास रामचरितमानस मैं कुम्हड़ा समझते हो? काशी फल, छोटा छोटा काशी फल होता है ना, काशी फल के पहले फूल होते, पहले कुम्हड़ा होता है, इसके बाद फूल आता है। और जो कोई उंगली देख करके ऐसे कर देते, वो कुम्हड़ा जो है वो क्या होता है, सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसने कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं मैं थोड़ी ऐसी हूँ है आज तो अब वो ऐसे करने बार बार करने लगे हैं। तो भगवान रामचंद्र कहने लगे अच्छा चलो अपराधी कौन है, हमें अपराधी के यहीं पर करो। तो भगवान रामचंद्र अपराधी आपके पास है, विराजमान है, जो दंड देना दीजिए। कौन अपराधी है? बोले आपके सेवक राम हो।
है तुम मेरे नाम ले लिया। रामचंद्र बोले आपके नाम तो बहुत बड़ा है, 5 अक्षर युक्त नाम है, मेरे तो छोटा है, 2 अक्षर युक्त है? आज में तुम अपने के भगवान समझते हो, हैं? जैसे मैं नहीं, आपके तो मैं सेवक हूँ, है? तुम नहीं तोड़ा। हाँ बोले ठीक है, तो मेरे धनुष में तुम तो एक करो, बाण पत्तान चढ़े बाण चढ़ाओ। भगवान रामचंद्र को दिया बाण। आई बोले रामबाण, इसी कहते रामबाण। भगवान रामचंद्र के ये तो व्यर्थ नहीं जाएगा, तो एक बार चढ़ गया, ये चढ़ गया बाहर नहीं आया, ये जब के चढ़ा दिया तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा, है? आज समझे। और देखा साक्षात जो विष्णु स्वरूप ने दर्शन किया है, उन्हें साक्षात जो है भगवान रामचंद्र की देखा, विष्णु स्वरूप ने दर्शन, तो मृत्यु तो होगा ही। तो बोले भगवान राम तुम मुझे मत मारो, तुम ये कहते चलो मेरा सारी तपस्या को तुम बंद है, तुम्हारी रामबाण तुम्हारी ये तपस्या के नष्ट हो है। अहंकार तपस्या जो उसमें थे सब कुछ छोड़ दिए है, तब वो चले गए सब। तो ये रामबाण कहा जाता, मैंने अव्यर्थ युग। पूजा कर रहे थे कौन? राम जी जब सेतु बनाने के लिए जब रास्ता मांग रहे थे कि मुझे रास्ता दो लंका जाने के लिए, तो उन्होंने नहीं दी, 2 दिन पूजा करी राम जी ने। उसके बाद उन्होंने एक वो प्यार बोला जिसमें लिखा था कि भय बिन होए ना प्रीति, तो उन्होंने फिर वो धनुष चलाया, मतलब उठाया, तो वो तीर भी कुछ छोड़ा था उन्होंने कहीं? नहीं छोड़ा, नहीं वो नहीं छोड़ा, मतलब वो तो उस समय जब करे मैं इसको मैं सुखा देता हूँ, लक्ष्मण तुम्हें ले आओ, तो अब उस समय साक्षात जो है जल अधिष्ठात्री देवता प्रकट हुए। रामचंद्र में दिखा ना, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा देखिए हे प्रभु आप तो राम हो, आप तो प्रकृति की सृष्टि करने वाले हो, हमारी सृष्टि आपसे ही हुई है, आप हमें केवल अधिकार दिए हैं, यदि आप प्रकृति आप चाहे आप विनाश कर सकते हैं, किंतु प्रकृति का नियम होता है, नियम में कैसे उल्लंघन कर दो। ये पूरा एक्सप्लेन किया था उसमें रावण ने बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन अच्छा किया। ये रामचरितमानस में क्यों आधार पर किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि प्रकृति के एक नियम होता है, आपके इच्छा से मयाध्यक्षेन प्रकृति स्वते स्वचराचरम हेतु अनन्य कुंते जगत भी परिवर्तक, गीता में भगवान भी कहते हैं मेरे इच्छा से सारे प्रकृति सब कुछ अपने अपने कार्य करते जा रहे हैं, सृष्टि आदि सब प्रकृति कर रहे हैं मेरे इच्छा से, अध्यक्षता से, अकॉर्डिंग माई गाइडेंस। तो प्रकृति जब ये सब करते जा रहे हैं, प्रकृति के नियम हमारी है, समुद्र की जल ये करना, आपके हमारे ऊपर यदि बांध दिया जाए, ये प्रकृति के नियम की उल्लंघन हो, एक ये हो जाए, उल्लंघन हो, नियम के उल्लंघन हो है। तब उसमें क्या किया, तब ठीक है आपके मैं अपने स्रोत के जो है और तरंग को मैं कम कर देता हूँ, आप अपने वानर सेना के द्वारा ये बना ली। वो 2 वानर थे ना, नल और नील, हाँ, इनके द्वारा जो है आप पुल बना ली, सेतु बना ली, यही तो सुलह दिया है। नाम पत्थर पे लिखते हैं ना, हाँ ये गद्दी पे राम नाम लिख के ना उसको तैरा होता है, पत्थर तैरा। वो नाम गुरुदेव कहते हैं नाम लिखना नहीं है, उसके राम नाम करके छोड़ दिया, उसी में हो जाता है। इतने हजारों करोड़ ये लिखने में कहाँ लिखेंगे, और गुरुदेव एक चीज ये लोगों के करने लिखना क्या है कि अगर लिखा जाए राम नाम और उस पर पैर रखा जाए तो वो मतलब मुझे ऐसा लगे कि अपराध नहीं होगा। जैसे राम नाम लिखा है, अब नाम में और नामी में तो कोई भेद नहीं है, अगर नाम पत्थर पे लिखा हुआ उस पर पैर रख के जा रहे हैं तो ये अच्छा। आप हर रोज तुलसी माला के तुलसी जल को आप पैर में क्यों डालते हो? तुलसी तो गले में तुलसी, जब स्नान करते हो ये जल कहाँ जाता है? तो फिर आप कर बहुत लोग करते हैं ना, ये तुलसी माला के खोल देते हैं, खोल के स्नान करते हैं कौन नहीं, ऐसे नहीं, शास्त्र में ऐसे नहीं कहा। वस्तु के जो नियम गया क्या करोगे है, तो उसमें कोई हानि नहीं है। वो ये विचार जो शास्त्र जो विचार दे केवल खोपड़ी खाने वाला है और कुछ नहीं है, खोपड़ी के चूसने वाला है और कुछ बात नहीं है। दिमाग चूसने वाले कहते हैं ना, और कुछ नहीं है, दिमाग को चूसने वाला है और क्या है। उसने वो नाम कहाँ लिखा, वो तो नाम राम नाम करके छोड़ दिया। जैसे रामायण सागर में लिखा है कि हनुमान जी वो राम नाम लिख रहे हैं। देखो ये लोग कुछ लोग जो है
उसमें कुछ जो है बनाना पड़ता वो लोगों के दिखाने के लिए है। इसलिए आजकल अनेक लोग नाम लिखते हैं, नाम लिखे हैं, वो हरि नाम नहीं करते हैं, बोले हम नाम लिखते हैं। है, जीवन में कितने नाम लिखा है। हाँ, राम 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 हरि हरि। पत्थर देखे थे, पैर थे उसमें जरूर। हाँ, मतलब हम जब रामेश्वरम गए थे वहाँ पर वहाँ पे नाम नहीं कुछ लिखा हुआ, मंदिरों नाम में नहीं लिखा हुआ। पत्थर थे जो पानी में ऐसे थे लेकिन उस पर नाम नहीं लिखा हुआ था। ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं, प्राचीन से तैरते हैं। मंदिर हैं जो देखो हम इस पे विरोध नहीं करते, यदि करे तो सब कुछ भगवत भक्त के लिए सब संभव है, किंतु तथापि जो है ऐसी जरूरत नहीं होता। भगवत नाम दे करके देख छोड़ दे, बस जो ये हो गया। तो ये लीला को तो दिखा रहे हैं। भगवान रामचंद्र एक पत्थर को बोले मेरे नाम लेकर के जब डाल दे पत्थर दे, मैं भी छोड़ देता हूँ है, तो पत्थर डूब गया। अच्छा वो हनुमान जी ने देख लिया था। वो कथा सुनाते हो ना, तो वो भगवत नाम की महिमा दिखा रहे हैं। हम शास्त्र की तर्क में नहीं जा करके उसके सारग्राही क्या है, भगवत नाम की महिमा दिखा रहे हैं। ऐसा भगवान के नाम की महिमा, क्योंकि नाम ही तो अक्षर स्वरूप है। और आज के दिन ही क्या त्रेता युग स्टार्ट हुआ था और सतयुग स्टार्ट हुआ? आज के दिन में तो सत्ययुग की सृष्टि हुआ। सतयुग की सृष्टि। हाँ, सत्ययुग की आज की सृष्टि हुई। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दे करके ये जगत सृष्टि की रचना करने के लिए उनको प्रेरणा दिया। ऐसे भी लिखा जाता है। और आज के दिन ही व्यास देव जी ने ये महाभारत की ऐसे बहुत कुछ बोलते रहते हैं। काल काल में है गंगा जी का अवतीर्ण, गंगा जी का प्रकट, ऐसे कहा जाता है बहुत। तो ये सब मतलब फैक्ट्स हैं या है? ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब हुआ था या सिर्फ एक लोक नहीं। प्रचार ये सब बातें बोली? देखो एक वस्तु नित्य है, गंगा नित्य है, तथापि लोक शिक्षा आदि के लिए ये सब करते जा रहे हैं। आज के दिन में ये हुआ, वो सब करते जा रहे हैं। 8-10 चीजें लिखी हुई थी आज के दिन। हाँ, मैंने अक्षय तृतीया में क्या क्या हुआ है। अक्षय तृतीया में मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है, भगवत सभी अक्षय तृतीया में कहा जाता है। अच्छा है। आज के दिन तो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप आते हैं कि सोना खरीदो। सोना खरीदो, वो तो सोना बेचने वाले जो होते हैं, बिजनेस के लिए है। बिजनेस वाले वो करते हैं। कली में और चले जाओ। हाँ, कली में सोने नहीं, वो का पैसा कमाने का है ना कि ये लोग खरीदेंगे। और सोने के तो कहते कली के स्थान कहा गया। सोना तो रखना ही नहीं है, जहाँ पर सोना होता है वहाँ पर विवाद बनता है। वैसे मेरे को सोना पहनना पसंद नहीं है, मैं अंगूठी नहीं पहनता, चेन नहीं पहनता। हाँ? मंगलसूत्र नहीं पहनता। हाँ? मंगलसूत्र दिया था इसको। मेरा भी अंदर रखा हुआ, मैंने नहीं पहना, मैंने अंगूठी पहन रखी है। ये है, ये नकली है। आज के दिन बोलते बद्रीनारायण जी का भी द्वार दारोद्घाटन का है। मैं एक दिन कहाँ बोला था तो शाम नहीं। और आज के दिन गौड़े वेदांत समिति की स्थापना हुई पर भक्त प्रज्ञान के सगुण से हमारे। एक प्रश्न है अंजलि दीदी का, गुरुदेव वाई पीपल आर डेड विद कोरोना, भक्त भक्त भी मर रहे हैं और अभक्त भी मर रहे हैं कोरोना से। क्यों? ऐसा क्यों? या भक्तों को ये महामारी क्यों हुआ रही है अगर वो नाम कर रहे हैं तो? देखो भक्त क्या करते हैं, इसको स्वीकार करके संसार से चले जाते हैं। वो उनकी एक लीला है। जैसे भगवान के दो प्रकार की लीलाएं होता है। एक होता है क्या बोलता है तुम्हें, मोहित करने वाली। अरे महाभारत में जो दिखा, महाभारत में जो श्रीमद् भागवत में के अनुसार मौसल लीला और महिषी हरण लीला, ये दोनों लीलाओं को जो है कहा जाता है क्या बोलते हैं, माने अलौकिक लीला। क्या शब्द जो है, बताया था आपने, विमोहक लीला है। नहीं, अरे
भक्तों के विमोहित करने, यह इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। और इंद्रजालिक लीला कहा जाता है जो वास्तव सत्य नहीं है, है वो दिखाई दे रहा, वास्तव में सत्य नहीं है। भक्त भी उसी प्रकार जो है प्रकृति के नियम को दिखा करके चले जाते हो। परीक्षित महाराज को सर्प काटा कि नहीं काटा? सर्प दंशन किया कि दर्शन किया? उसमें तो भागवत में लिखा दर्शन किया 7 दिन के बाद, किंतु उसमें तो लिखा रहे उसे काटने के पहले वो चले गए हैं। और फिर ध्रुव महाराज जी के दिखा रहा है, ध्रुव महाराज जी के तो बिल्कुल सशरीर में चले गए, वो तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके चले गए। नारद ऋषि के भी दिखा रहे हैं, नारद ऋषि जो है वो अपने शरीर को त्याग करके नित्य शरीर में जा रहे हैं। जो भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ये महामारी उसके प्रवेश प्रकाश क्या बोले स्पर्श नहीं करते। वो जगत जीवों के दिखाने के लिए वो कष्ट करके चले जा रहे हैं। 2 प्रकार के, एक शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको देख रहा है चलो वो कोरोना में चले गए, किंतु वास्तव वो नित्य शरीर में भगवत धाम में चले जाते हैं। जिस प्रकार सांप जैसे अपने केचुला के छोड़कर को बाहर को निकाल चले जाते हैं और ऊपर से शरीर को रख देते हैं, केचुला स्किन को रख करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त जो होते हैं उसी प्रकार एक बहाना लेकर चले जाते हैं। तो इनको एक्चुअल में बीमारी स्पर्श नहीं करती जो शुद्ध भक्त जो होते हैं। जैसे हम लोग की गुरु परंपरा में देखो, दूसरी बात है ये गुरुदेव की देखा, आगे आगे अनेकों आचार्यों के देखा, वो तो अपने बताया था कि भक्तों से सेवा भी ग्रहण करने के लिए उनके ऊपर कृपा। ये तो हम तो बता रहे हैं, किंतु बाहरी लोगों की क्या समझाओगे? जैसे बाहर लोग तो कह रहे हैं ये भक्त लोग कैसे वो कोरोना में कैसे जा रहे हैं, वो ऐसी कठिन जो है महामारी बीमारी जो है इसको कैसे जा रहे हैं। ये जगत जीवन की शिक्षा देते जा रहे हैं बस, क्योंकि प्रकृति के नियम को वो स्वीकार करके चले, पालन करके चले जा रहे हैं, किंतु है वो दिखा रहे हैं। स्वयं भगवान के अंतर्ध्यान लीला भी दिखा रहे हैं। जरा नाम से एक वैद्य जो भगवान के सिर पैर पर जो है तीर मारा और भगवान उसे शरीर छोड़ कर जा रहे हैं। भागवत में अंतिम श्लोक में ही दिखाते जा रहे हैं। अरे जिस भगवान की तो बात छोड़ दीजिए, आत्मा की जहाँ पर ये स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तीर स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वायु जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, अग्नि जिसे जलाते नहीं सकते हैं, और वो वैद्य की जरा नामक वैद्य से तीर से कैसे मर के कैसे चले जाएंगे? ये कर्मीवादी लोगों के लिए दिखाने के लिए इससे जो अभक्त है वो दूर रहते हैं, उसे वही व्यक्ति के जो है दूर रखने के लिए वो सोचेंगे अरे हमें भजन करके क्या हुआ, ये भी तो कोई भगवान नहीं है, सब मरते हैं। भगवान कहाँ है? ये भी तो मरा, हम भी मरा। अतः इससे अच्छा है खा पी करके मर जाओ, मरना ही तो हुई है। उधार लेके खाओ। उधार ले। उस दिन वो ममता से बात हुई ना, तो बोली कि मैंने बहुत प्रार्थना की ठाकुर जी से, बहुत प्रार्थना की दीदी, पर ठाकुर जी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, बहुत रो रही थी, तो मेरी प्रार्थनाएं विफल चली गई। मैंने कहा प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती है, तो बोली नहीं, अगर प्रार्थना फलदायक होती तो ऐसा होता नहीं। तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या वो जो कह रही है कि प्रार्थना विफल चली गई, मतलब जो प्रार्थना उसने की उसका फल नहीं मिला, तो प्रार्थनाएं विफल जाती है। देखो पहले तो कहते हैं सड़ंग शरणागति हुई वे जहाँ तहार प्रार्थने सुनंद कुमार। शरणागत की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तुम अपने पहले विचार करो, तुम शरणागत नहीं हुआ इसलिए भगवान तुम्हें नहीं सुना। गजग्रह की कथा हम सुनते हैं, गज जो है गजेंद्र जो है शरणागत है, भगवान ने उसको उद्धार किया। पहले अपने पर तो लगाओ, तुम्हारी प्रार्थना तुम शरणागत, इसका मतलब तुम शरणागति नहीं है तुम्हारा, अथवा तुम शरणागति हो भगवान तुम्हें और उत्कंठा बढ़ाने के लिए, उनके प्रति जो प्रगाढ़ निष्ठा रखने के लिए भगवान तुम्हें ऐसे दिखा रहे। तुम ये नहीं कह सकते हो ये भगवान मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुना।
अरे तुम्हारे पिताजी के जाने के समय आ गया। हर व्यक्ति के एक निर्धारित समय है, उस समय तो वो जाएगा, तुम उसको रख नहीं सकते हो, तुम उसको रोक नहीं सकते हो। और मनुष्य की जो है आने जाने की एक समय होता है। तुम इतना ही समझो, जो तुमने भगवान की निकट प्रार्थना की, भगवान के नाम किया, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भगवान के कहते जाओ तुम्हारे पिताजी के मैं अपने धाम में ले जा रहा हूँ, बस। भगवान की हर चीज क्या करें, तुम्हारे भगवान की प्रार्थना क्यों नहीं सुना तो तुम देख रहे हो, तुम्हारे दृष्टि से देख रहे हो, तुम वही दृष्टि देख रहे हो। और पिताजी अधिक रहते तो क्या कर लेते तुम? वो कष्ट में रहते। जाएगा नहीं जाएगा तुम्हारे पिता। चलो तुम्हारे पिताजी की उम्र कितना हो गया? उनके पिताजी की उम्र कितना हो गया था? 60। अच्छा 60 के आसपास होगा, 60 के आसपास होगा। चलो अच्छा, और यदि रहते और कितने साल रहते? जैसे 10-20 साल रहते, 20 साल रहते और भी तो कष्ट भोगते, तो 20 साल तो कम कर दे। चलो कर्म फल के जैसे और भी भगवान हो सकता है भगवान तुम्हारे पिताजी के भगवत धाम में ले गए, वो तुम्हारी प्रार्थना की भगवान सुन करके चलो ले गए। जाना ही तो पड़ेगा, किसी न किसी जगत में जो आए हैं उसको जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी प्रार्थना सुन के तुम क्या कर लोगे बताओ? इस संसार में जो आए हैं वो जाएगा। मेरा ये गुरुदेव की कथा सुनते हो, गुरुदेव हरी कथा बोलते थे, माधव मारे रोक देते थे, तो गुरुदेव कभी कभी बिगड़ जाते थे कथा। ना डॉक्टर ने कहा आपके, बोले तू कह रहा मरिए चिरंजीवित कर दोगे क्या? उसमें देखना गुरुदेव की जो उसमें आपके लेकर है, क्या तुम मुझे मरना नहीं पड़ेगा क्या? तुम चिरंजीवी कर जाओगे क्या? गुरुदेव संसार की एक बात कर रहे हैं, संसारी बात कर रहे हैं, तो गुरुदेव उसमें कह रहे हैं अरे हरि कथा भी चले जाते, तो हरि कथा बोलते चले जाते, अच्छा ही जाना ही तो पड़ेगा। कोई किसी को जो है समय सापेक्ष सब है। भगवान कृष्ण भी आए वो भी चले गए, रामचंद्र आए वो भी चले गए, अंतर्ध्यान लीला सभी का, महाप्रभु चले गए। इस संसार में किसी के नियम ही है, वो अपने एक समय तक वो रहेगा। कृष्ण 125 साल तक रहे, रामचंद्र 11,000 साल तक रहेगा, चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक रहे, क्योंकि उनकी ये निर्धारित करके आए हैं हमें इस संसार में कितने दिन तक रहना है, कितने दिन तक लीला करना है। जीवों की कर्म की है, कर्म समाप्त है वो शरीर छोड़कर चले दूसरे शरीर में जाते हैं। तो उसको हमारे साथ बात करो, मैं करा देता हूँ भाई। तो तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार किया, हमको दिखा नहीं। तुम उल्टे समझ रहे हो। भगवान तुम्हारी प्रार्थना के सुन करके हो सकता है और भी उनको जो है वो कोरोना में और भी अधिक भोगना पड़ता रहता था, कष्ट होता था, अधिक दिन रहे अधिक कष्ट भोगता था, तुम देख नहीं पाते हैं। आज में तुमको कष्ट होता है, आज समझ में क्या कर लो, और भगवान मुझको उठा कर ले गए। उस शरीर कम से कम उस कर्म से उस इस शरीर से छुड़ा कर दिया है, तो क्यों नहीं कर? प्रकृति के नियम की जो है इसको मानना पड़ेगा तुम्हें। इसी में तो हमारी भलाई भी है। जिस इस संसार में जो जितने दिन आए हैं उतने दिन उनको रहना पड़ेगा ना, उसके तुम क्या करोगे? समझे, एक भक्त और एक अभक्त के लिए यही विचार है, सभी संसार में जाना पड़ेगा तुम्हें। भक्त स्वीकार करते हैं, भक्त की क्या करते हैं उसमें ये कहते हैं भगवान के हाय हमें सेवा करनी पड़ा, ये तुम्हारी विचार दूसरी है। भक्त की सेवा, गुरुदेव अधिक दिन रहते, गुरुदेव के हम सेवा करते अधिक है। चलो गुरुदेव कहते हैं ठीक, कोई भी बात नहीं है, तुम मेरा फिजिकल नहीं सेवा कर रहे हो, तुम मेरा वाणी सेवा करो। तो उसी प्रकार होता है, इस संसार में जो आए उसके जाना पड़ेगा, तो उससे क्या होता है? संसार अनित्य है। भगवत धाम में जाकर के हो सकता है, भगवत धाम में जाकर के वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उससे क्या है?
है। तो गुरुदेव जो गुरु पदाश्रित होके हरिनाम और दीक्षा लेता है वो मनुष्य योनि और सॉरी पशु योनि को प्राप्त नहीं करता, उसको सिर्फ मनुष्य योनि ही मिलती है। भगवान उसके मनुष्य योनि दे करके फिर उसके सुयोग दे देते हैं आगे। आपने उस दिन रशिया में हरिकथा में बोला था कि जो हरिनाम दीक्षा ग्रहण नहीं करता तो उसका जो नेक्स्ट बर्थ होता है तो उसको पहले पशु ही बनना पड़ता है। पशु जन्म पड़ता है। उसमें लिखा है भाग श्लोक है चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद की एक संस्कृत श्लोक है, श्लोक से उद्धार हो गया। जो दीक्षा विहीन मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है उसके हिंस्र पशु जन्म में जाना पड़ता है। हरे कृष्ण। मैंडेटरी है कि वो पहले पशु बने। इसलिए जितने लोग देखे पूर्व काल में जितने भी देखते हैं सब गुरु से मंत्र लेते थे। आप अभी जाओ देहात में जाओ, अभी भी नियम है। अभी नियम है, भले ही वो गुरु बुघास गुरु जैसे गुरु हो, क्योंकि समय विकृति हो गया ना, तो इसलिए लोग लेते हैं। नियम है, सब कहते हैं हम गुरु से मंत्र लेते हैं, सब गुरु से मंत्र लेते हैं। विशेषकर बंगाल में ये तो रीति और भी बहुत है, वो होता है कुलगुरु रहता है। कुलगुरु जो होता है, कुछ कुलगुरु जो होता है वो विधि के पालन नहीं करते हैं, अखाद्य कुखाद्य आदि खाते हैं, उससे मंत्र लेते हैं। हम लोग क्या भी हाँ सर, बोले ले लो बस केवल मंत्र, क्योंकि सच में उसमें लिखा है मंत्र नहीं लेने से तुम्हारा शरीर शुद्ध है, तुम्हारे हाथ में पानी तो कोई नहीं पिएगा। मेरे मम्मी पापा ने भी ऐसे ही किया। हैं मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, हम बहुत छोटे थे, तो बोल दिया था कि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है, पता नहीं रहोगे नहीं रहोगे। तो पापा के फ्रेंड ने बोला था कि ऐसे ऑपरेशन में जा रहे तो पहले गुरु धारण करके जाओ, पता नहीं रहो ना रहो, मरने से पहले गुरु करण जरूर करना चाहिए। पर करा कहीं और था, फिर वो चेंज करके मतलब उनको छोड़ा। फिर अब पहले बहुत साल पहले उन्होंने किसी और गुरु से लिया। ऐसे लेते हैं लोग। हाँ सुनिए, उनके हिसाब से ये जो हमने, जैसे मैं 28 साल का था जब मैंने आपसे हरिनाम दीक्षा, जब मेरे 28 साल जो व्यर्थ चले गए, क्या मैंने पूर्व जन्म में भी कभी हरिनाम और दीक्षा ली होगी? पूर्व जन्म में भी मैंने कभी हरिनाम और दीक्षा ली होगी? वो कौन कहेगा? ऐसा होता है कि यार मेरा फर्स्ट ऐसा जन्म है जिसमें मैंने हरिनाम और दीक्षा ये मतलब स्टार्टिंग है या बीच में? कि कोई ऐसा है, ऐसा कुछ होता है? सब होता है पूर्व निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित जो है भगवान जो है चैत्य गुरु के रूप में जो है वो विराजमान होते हैं, वो हृदय में प्रेरणा दे करके आपको ले जाते हैं। कभी कभी असत्संग से भटक जाते हैं, चले जाते हैं, फिर भगवान कृपा करके सदगुरु के पास ले आते हैं, उसकी कृपा से फिर आगे चलते रहते हैं। हाँ सुनिए, क्योंकि कई बार ऐसा विचार किया कि जो 28 साल मेरे वेस्ट हुए, जो मैंने मतलब गलत कामों में निकाले, तो ये मतलब पहला जन्म होगा जिसमें मैं हरिनाम दीक्षा लूँगा, और अगली बार अगर जन्म होगा तो फिर स्टार्टिंग से ही हरिनाम होगा या दीक्षा होगा? अब जैसे ये है नहीं देखो, भगवत नाम मंत्र आदि एक व्यर्थ नहीं जाता है। जो आपने नाम मंत्र आदि किया, नाम मंत्र आदि कोई वस्तु व्यर्थ नहीं होता है। हाँ समझे, फल प्रदान करने में हो सकता है देर हो, किंतु व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि भगवत नाम स्वरूप है। केवल इतना ही बचना है, हमें अपराध से बचना है, यही दिखाते जा रहे हैं। वो सुकृति बना करके फिर धीरे धीरे सदगुरु के आश्रय लेकर के फिर आगे चलते रहते। क्योंकि अब कई बार छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, पैदा होते ही गुरु के हाथ में जाते हैं और उनसे हरिनाम दीक्षा लेते हैं, और फिर वही देखते हैं कुछ समय के बाद वो बिल्कुल नास्तिक बन भी जाते हैं। ये भी देखा आपने। कैसे होता है मतलब? असत्संग प्रभाव है ना, है। और माता पिता सोचते हैं ये मेरा बेटा भक्त बन जाए, है, किंतु देखा जब 15-16 साल 20 साल हो गया बिल्कुल नास्तिक बन जाता है। ऐसे भी दिखा जाता है बहुत। जब छोटा रहता है तब करता है। माता पिता का दोष होता है, और माता पिता के दोष क्या करें, माता पिता तो प्रयास कर रहे हैं।
जो माता पिता प्रयास नहीं करते दूसरी बात है, जो मतलब प्रयास किया। जन्मदाता माता पिता, कर्मदाता नहीं है। जीव अपने अपने पूर्वजन के कर्म के अनुसार आए हैं, करेंगे। फिर असत्संग में चले जाते हैं, फिर मन बदल जाता है, यही होता है। मोनिका दीदी प्रश्न करती है, गुरुदेव ऐसा लगता है जैसे अच्छे लोगों को भी भगवान जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। अच्छे लोग मतलब क्या है? जो भगवत भजन करता है। अच्छा लोग मतलब क्या है? क्या तो सब तो भगवत भजन नहीं कर रहे हैं। अभी तो कितने लोग जा रहे हैं, तो सब तो भगवत भजन नहीं कर रहे हैं। उनके पूछने का ये वो है। अच्छा लोग कहाँ जा रहे हो? कर्म के हिसाब से अच्छा मान रहे हो। वो कर्म के विषय से, उस कर्म के शरीर को दूसरे कर्म में जा रहे हैं। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जा रहे हैं। हाँ समझे। और भगवत भक्त तो क्या है? सच्चा भगवत धाम में जा रहे हैं, भगवान की सेवा में लग रहे हैं। और जो भगवत भजन नहीं करते, एक शरीर इसी को संसार में रोटेशन में आ रहे हैं। तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरी सन, इसी प्रकार कर्म चक्र में आते जा रहे हैं। एक शरीर के छोड़ के दूसरे शरीर भोग आदि दुख कष्ट भोग आदि। किसी ने जीवन में कोई भी अच्छा काम पता नहीं किया कि नहीं किया, पर उसने एकमात्र एक शुद्ध भक्त का दर्शन किया, तो उसका अरे दर्शन नामनो भवेद बंद अक्षो समितुर जथा। शुद्ध भक्त के दर्शन, दर्शन शब्द देखिए, आंखों के द्वारा थोड़ी दर्शन होता है। दर्शन होता है कानों के द्वारा। तो हम बोलते हैं दर्शन पवित्र करे। हाँ, तो वही तो दर्शन है पवित्र है, यही तुम्हारे को। वैष्णव के दर्शन मतलब क्या है? दर्शन शब्द दर्शन शब्द होता है भगवत कथा श्रवण। श्रवण नहीं किया तो क्या करेंगे? और देखो वो दर्शन किया और जिस भगवत भक्त उनके दर्शन किया, अंतर होता है। आप भक्तों के क्या दर्शन करोगे? तुम्हारी जैसे भावना ऐसे दर्शन करोगे। जैसे जाति भावना सिद्धि भगवती तादृशी, तुम्हारे हृदय में जो है वही तुम दर्शन करोगे। किंतु भक्त यदि तुम्हारे ऊपर दर्शन करे, भगवान यदि दर्शन करे, तुम्हारा मंगल हो जाता है। इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन कर रहे हैं, ये भगवत कृपा की माध्यम है क्या? क्या क्या कृपा की माध्यम क्या है? क्या बताया था? दर्शन जनित हो। भक्त, शुद्ध भक्त जो दर्शन करके आपकी कृपा कर देता है, संग दे करके कृपा कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद जब जंगल में जा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी पाद जहाँ जहाँ पर दृष्टिपात किया, सबको क्या कहते? प्रेम में ये कर दिया, सरोवर कर दिया। जब जंग प्रभु तो मुनिपेत अपित कृतम दैपैन विरह कातुर आजभव पुत्री तन्मय तरो भी वृणाद तंग सर्वोदय मुनि मानो तो अस्मिन। सुखदेव गोस्वामी पाद केवल जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि प्रचल किया पड़ा, सबकी उद्धार कर दिया और सबके हृदय में प्रेम संचार कर दिया। हाँ सुन, इसलिए तो दिखा रहे हैं। हम भगवान के दर्शन करते नहीं होते, क्योंकि हमारे तो दर्शन क्या होता है? जड़ दर्शन होता है। वो हमें पर दर्शन करें, कृपा करें, दर्शन करें। लेकिन शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत ईरपति, आप हमें दर्शन करें। हम दर्शन कर नहीं पाएंगे। है हम जिस चश्मा पहन कर रखा है उस चश्मा के साथ हम देखेंगे। हम नीला चश्मा पहन कर सब नीला ही दिखा पड़ेगा। है काले चश्मा पहनते काली दिखाई पड़ता है, जैसे चश्मा पहने। तात्पर्य हम अपने भाव के अनुसार है, अच्छी बुरी भावना के जैसे दर्शन करते वही दिखाई पड़ता रहता है। किंतु भगवान पर भक्त, शुद्ध भक्त के दर्शन के शुद्ध निर्मल दर्शन होता है। यही होता है। एकदम जस्स जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृश है। भगवत कृपा व भक्त कृपा जो है एक होता है, दर्शन जात कृपा होता है। वो दर्शन करके कृपा दे देते। संग जात कृपा, उनके संग दान करके है कृपा कर देते हैं। कई प्रकार कृपा के दिखा देते हैं, चिंतन आदि के द्वारा।
है। एक एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे मछली जो है अपने बच्चा को कैसे पालन पोषण करते हैं, अपने साथ में रख करके, छोटे से मछली जो है ना, छोटे छोटे है। पक्षी जो है अपने संग प्रदान अपने पास रखते हैं, मुर्गी देखा ना, छोटे छोटे बच्चों को देखा, फिर अपने पंखा को अंदर रख देते हैं, अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं, संग है। और वो क्या बोले, टोटस, कछुआ, कछुआ जो है चिंतन आदि के द्वारा। तो ये समझ तो दिखा रहे हैं। तो गुरुदेव का भी अपने शरणागत शिष्यों के प्रति ऐसे भावना रहती है। शरणागत के ऊपर देते हैं, जो शरणागत नहीं क्या करेगा, तथापि उनको करुणा करते रहते। वात्सल्य जो है, शिष्य एक वात्सल्य रहता है? तो उस शिष्य के अधिकार के अनुसार होता है कि क्या? वो कितने परिवार में साधन में जब कर ठाकुर जी के चढ़ा दिया कि नहीं? तो ठाकुर जी के चढ़ा दो, हैं? हाँ? ओके, इधर आ जाओ, मैं पहन लिया। पहन लिया कि नहीं? अच्छा तुम पहन लो, इधर आ जाओ। हाँ वाह, देखो मम्मी के दिखा दो ठीक से कि नहीं। मम्मी कहाँ है? कैसे टांग दो? फेंक दोगे? अच्छा अच्छा है कि नहीं? आपने बताया था कथा में कि राधा गुरु कांत इसी जी एक प्रकार प्रश्न पालन करते हैं। राधा कांत जी एक प्रश्न करते हैं आपसे। क्या बोले? कह रहे हैं हाउ माला जप कैन बी सर्विस टू गुरुदेव एंड कृष्णा, हाउ शुड साधक अंडरस्टैंड दैट चैंटिंग सेवा। जब हृदय में भाव उत्पन्न होगा, क्या कह रहे हैं कि माला जप जो करते हैं वो गुरु और कृष्ण की सेवा में कैसे लगेगा, और ये कैसे साधक को पता चलेगा कि ये चैंटिंग सेवा है। यदि हृदय में कोई प्रकार ये नहीं आ रहे हैं, अपराध नहीं आ रहे हैं, अब किसी को अपराध की चिंतन नहीं आ रहे हैं, दुर्भावना नहीं आ रहे हैं, तब उसमें ठीक नाम ठीक हो रहा है। मतलब इसमें एक बार आपने बताया था ना कि संसार से निवृत्ति होती जाएगी और भजन में आसक्ति होती जाएगी, ये एक मापदंड है। मतलब आपको क्या क्या भजन भक्ति सही चल रहा है? भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैषत्री को एक काल। भक्ति में सेवावृत्ति आएगा, भगवान में अनुभूति होएगा, और संसार प्रति अनासक्त होगा। अनासक्त समझते हो? अनासक्त निवृत्ति क्या है? सब छोड़कर भाग जाना क्या? सब वृंदावन में चले जाए, अपना मन सब अंदर के वहां रहेंगे क्या? अपना मन भगवान संसार में रहते हुए पर भी किसी वस्तु की आसक्ति नहीं, एक कर्तव्य करते हैं वो, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नगरी करते हो, साथ जो काम करते हो है, वो किस लिए आप काम करते हो? ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। उसकी आसक्ति नहीं है, वो तो कभी ना कोई छोड़ ही दोगे आप, बाप को छूट जाएगा, पैसे नहीं देंगे तो वैसे छोड़ जाएगा जाएगा नहीं जाएगा। किंतु जब आप करो वो आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है। ठीक उसी प्रकार संसार, हम कहते हैं संसार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, संसार में रहे किंतु संसार में आसक्ति ना रहे। अनासक्त विषयान जुंजान, अनासक्त के संसार में करे। तो ये परिस्थिति तो कराएगी। क्या परिस्थिति कराए? अगर कोई भगवत भक्ति करना चाहेगा तो ये होगा, क्या होगा? ये संसार के प्रति विरक्ति। अरे विरक्ति तो वही कर रहे हो ना, हमें कर्तव्य के अनुसार मैं कर रहा हूँ। और कर्तव्य जीवन ऐसे धार कर रहे हैं कि बड़ा जीवन नहीं बोझ लेकर, कर्तव्य जहाँ पर है बोझ रहता है। हम जब कोई दायित्व लेते हैं, दायित्व माने बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करते पड़ता है। बोझ तक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी कार्य है। हम बच्चा को मैं जन्म दिया, इस बच्चे को लालन पालन करना मेरा ये कर्तव्य है, इसको हम फेंक नहीं सकते, करना पड़ेगा। सुख दुख जैसी है
है? गोपियाँ अपने घर छोड़ के थोड़ी भाग गई क्या? अपने संसार में रहती थी, कर्तव्य, किंतु भगवान में तल्लीन रहती थी। यही तो बैलेंस है। इसी कहा जाता है आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन की एक कला है और बचने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग, जिसको आप कह रहे हैं, आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन की एक कला है हमारा, है ये संसार में रह करके हम कैसे भजन करें। इसलिए तो वित्रासुर कह रहे हैं ममत्तम श्लोको जनेषु सखं संसार चक्र भ्रमत सकर्म भी तन्मायाध असक्त चित्त ननात भुआत। वित्रासुर कह रहे हैं, ये प्रभु मेरे पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार मैं संसार में रहे, अपने स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहे हैं, किंतु इतने ही हमें कृपा करे किसी के प्रति हमारा आसक्त ना हो। आसक्त चित्त से नानात हुआ ममत्तम श्लोको जनेषु सखं, आपके प्रिय भक्तों के साथ मेरा मित्रता भाव हो, यही प्रार्थना कर। आसक्त से नानात हुआ, किंतु हे प्रभु संसार में रहना पड़ता है। आप मानो गुरुदेव कथा सुनाते हैं, आप घर संसार छोड़कर ही चले गए, एक पेड़ के नीचे रहने लगे, बैरागी। घर संसार मैंने कोई ये नहीं बना, झोपड़ी भी नहीं बना। अच्छा, पेड़ के पत्ता नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो उसके झाड़ू नहीं दोगे क्या? है ना, पत्थर के ऊपर सोते रहोगे और पत्थर के ऊपर सोते रहोगे, बारिश पड़ेगा उसमें भी कीड़ा निकलेगा, तुम्हारे काटेगा। एक पेड़ के नीचे भी रहे उसके तुम्हें झाड़ू देना पड़ता है? बैरागी मतलब ये नहीं है सब वस्तु के छोड़ देना, कर्तव्य करना पड़ता है। हम घर में रह, घर में झाड़ू दो, पेड़ के नीचे जो रहो तो झाड़ू देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? है जो कहते हैं हम बैरागी, हम घर ये नहीं बनाते, कुटिया नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, किंतु पेड़ के नीचे रहो, पेड़ के तो है पत्तों के तो आपको झाड़ू देना पड़ेगा। इसलिए युक्त वैराग्य होकर रहो, एक युक्त वैराग्य संसार में रहते हुए पर भी करना पड़ता है। भगवत सेवा, भगवत नाम आदि युक्त वैराग्य, युक्त होकर रहो, तो ये कहते हैं। और यदि हमारे गोस्वामी के ऐसे उत्तम उत्तम भागवत एक एक पेड़ के नीचे रहते थे, झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? रात जहाँ पर शाम हो गई वहीं पर बैठ गए, फिर प्रातः काल उठे, तल्फी लेकर के चले, बस। दूसरी बात है उनके पास है ही नहीं, सब झाड़ू देने के समय नहीं है, ना कुछ करना है। एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि जापन, रूप सनातन वृंदावन है, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि में चलना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार होता है। संसार में रहना है, संसार धर्म पालन करने के लिए दिखाते जा रहे हैं। अपने पति पुत्र भाई बंधु स्त्री पति परिवार सबको रखना पड़ता है। संत महात्मा आ जाता है, उसको खाना पकाना पड़ता है? वो पका रहा है कि नहीं पका रहा है? हाँ बताओ, है ऐसे थोड़ी होता है? ममत्तम कहते हैं, ममत्तम श्लोको संसार, ममत्तम श्लोको संसार चक्र भ्रमत सकल तन्माया तो आसक्त चित्त सन्ना तो इसलिए वित्रासुर भी प्रार्थना करते, सुंदर सुंदर प्रार्थना करते जा रहे हैं। तो इससे शिक्षा है, भक्त जो करते हैं उसमें नाम करते जा रहे हैं। ठीक है, नाम करो। भजन करना है कि नहीं करना है तुम्हें बताओ? है हाँ समझे, तो भजन करने के तुम्हें बनाना पड़ेगा, है हाँ समझे। तुम भगवान से सेवा लेना चाहते हो कि सेवा करना चाहते हो? ये बात है। पहले सेवा लेना चाहते हो तो भगवान कहते ठीक है मैं तुम्हारे लिए भजन बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ये उचित नहीं होता। भगवान से सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। यही तो ये लीला आदि दिखाते रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य होकर राधा कुंड के तट पर भजन कर रहे हैं।
कड़ी धूप चिलचिलाती हुई जेठ महीने है, जेठ महीने में राधा कुंड के तट पर बैठ करके राधा जी के चिंतन आदि कर रहे हैं आंखों से आंस है। और सनातन गोस्वामी पाद क्या देखा, ये साक्षात राधा रानी आकर के अपने अंचल ऊपर से देख करके छाया दे रहे। कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी पाद रघुनाथ तुम ये बताओ, तुम राधा की सेवा करना चाहते हो, सेवा लेना चाहती हो, क्या करना चाहती हो तुम? बस सेवा में करना। मैंने साक्षात देखा राधा जी तुम्हारी सेवा है, तुम्हारे ऊपर जो धूप जो है, धूप से तुम्हें रक्षा करा देंगे, तो क्या करना है? बोले कुटिया बनाओ है, लोग शिक्षा दे रहे हैं। सनातन को सेवा दे, उनके लिए एक सुंदर कुटिया बना दी। भजन तो करना है, भगवान से सेवा लेना नहीं है, भगवान से सेवा करना है, सेवा दिखा रहे हैं। लेकिन उनके बारे में वो जो शिक्षा दे रहे हैं ना, जो लोमश्य ऋषि थे, उन्होंने शिक्षा दिया रहना है थोड़े समय के लिए, फिर कुटिया बना के क्यों समय वैराग्य अधिक दिखा रहे हैं। एक तरफ वो, दूसरी बात है तो कह रहे हैं ये मेरे शरीर के एक एक रोम जो है खो जाए, एक एक ब्रह्मांड बोले मेरा तो इतने आयु तो रहना है, तथा भी कर रहे हैं बना करके क्या होगा। ये तो वैरागी लोगों के लिए कहा जाता है। एक एक साधु एक एक जो शिक्षा दी देते जा रहे हैं। प्रश्न कहते हैं कि गुरुदेव कभी ऐसे लगता है कि मनुष्य कोई गलती नहीं कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको बीमारियां अधिक लग रही हैं। अरे उसके कहो तत्तेनुकंपां सुसमित क्षमानो भंजाने वात्मक कृत विपाकम हिदबाग बुबुरी विधन नमस्ते है मुक्ति पदे सदाय भागवत। गीता में भागवत श्रीमद् भागवत में तो कहा गया, भगवान की अनुकंपा समझो। कभी कभी भगवान दुख दे करके हमें ऐसे जो है उनके प्रति उत्कंठा बढ़ाते हैं, उत्कंठा वर्धित करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, सुख बोले दुख में कोई, सुख में कोई भजन ना करे कोई, दुख में सिमरन सब करे। हाँ, दुख में सिमरन कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काय को होई। आप ये बताओ, हमको हर चीज में भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। कुछ इसलिए भगवान कभी की दुख दे करके उनके प्रति उत्कंठा में बढ़ाते हैं। यही उत्कंठा ही तो भक्ति के एक लक्षण दिखाती है। जो आपने ज्योतिषी हाट में 4 प्रकार के नामाभास बताए थे, उसमें आपने बोला कि कृष्ण का नाम कैसे भी लिया जाए, संकेत वश, परिहास वश, हेला या शोभम, कैसे भी लिया जाए, ठीक है, उसका उद्धार हो जाता है। तो मतलब ऐसे विचार है, कृष्ण का नाम लेने से इतना वो है, तो राधा रानी का कोई ऐसा नाम लेता है तो उनका क्या गति होगी? राधा रानी के पास ही ले लेते हैं। उसे कहते हैं जंग क्या बोले, वो ललिता अष्टक में जो है, ये ब्रज में कोई एक बार केवल राधा जी के मैं दासी हूँ इसमें भावना कर लेते हैं, ललिता देवी इसको साथ से लेते हैं। जंग का क्या बोले, राधा जी का ललिता अष्टक में है ना, वो संग राधा ललिता उसको आत्मसात कर राधा जी की सेवा में लगा देते। सिर्फ इतना विचार करने से तो हैं? नहीं वो श्लोक तो दुष्टे भजन तरुण तरुण सुष्ट बाम माँ दक्षिण, उसके नहीं, ललिता अष्टक उसके बाद जो जंग कामोपी ब्रजकुली विशभानुजाया, उससे श्लोक में देखो ललिता अष्टक में, राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण
एक प्रश्न नंदिनी दीदी करती हैं, कहती हैं अगर बैलेंस करना अपना प्रयास से संभव नहीं हो तो क्या ये हेतु की कृपा से संभव है? अगर अरे, बैलेंस करना खुद के ये प्रयास पानी के नीचे रखो, गिरा देंगे। हेतु की कृपा से संभव है। बैलेंस करना क्या बैलेंस? मतलब भजन को और घर को। भजन को जो है उसको बैलेंस करना है। अगर गुरुदेव बताने से पहले उसमें जो है प्रार्थना करो, भगवान व्यवस्था कर देंगे। समय लगता है तो कोई बात नहीं। भक्ति दोनों ही है गुरुदेव, कृपा सिद्ध भी और साधन सिद्ध भी। भक्ति वास्तव रूप में कृपा सिद्ध है। साधन के द्वारा हम प्रार्थना करके उसको अनुकूल परिवेश बना लेते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि कहते हैं वास्तव जो है भक्ति साधन के द्वारा नहीं है, वो कृपा सिद्ध है। तो साधन का साधन प्रोसेस है। साधन के द्वारा उसके हम क्या करते हैं, अनुकूल परिवेश बना लेते हैं। अनुकूल परिवेश होता है उसमें। और इसलिए तो कहते 2 उंगली क्या है, अपने साधन और भगवान की कृपा। 2 उंगली जो रस्सी जो कम पड़ी थी माँ यशोदा के कृष्ण बंधने के लिए 2 उंगली रस्सी होंगी, एक है अपने साधन और जो भगवान की कृपा। हाँ सर, ये साधन के द्वारा अनुकूल परिवेश हमें बना लेना तो गुरुदेव कृपा के बिना तो साधन भी नहीं कर सकते ना। है। कृपा के बिना तो साधन भी नहीं कर सकते। कृपा के बिना साधन भी नहीं, गुरुदेव की कृपा नहीं हो तो साधन भी कैसे कर सकते? कृपा तो कर रहे हैं, वो भी कृपा भी कर रहे हैं, किंतु कृपा के अनुभव नहीं हो रहा है। साधन तो कर रहे हैं। आप इतने दूर आए कि ये तो भगवान की राधा जी की कृपा है ना। बिना राधा की कृपा से कौन इस मार्ग में आए? इतने जो मार्ग में आए हैं, भक्ति मार्ग में जो भी आए, ये राधा जी की कृपा से आए। नहीं तो हर समय हो ही रही है, हम कितना स्वीकार कृपा आ रहे हैं, किंतु जो जिसके जितना आधार है उसको वो उतना ही वो जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। बारिश हो रही है, पहाड़ के ऊपर भी बारिश हो रहे हैं, चोटी के ऊपर। उधर पर रहने का आधार नहीं है, आधार नहीं, पात्र तो नहीं है। जिसको जितना है वो उतना ले रहे हैं, तो उससे क्या है? गुरुदेव आप कह रहे हो कि जब कृष्ण हमको देखें तब जीव का उद्धार हो जाता है। तो कोई ऐसा समय है जब कृष्ण या गुरु हमको नहीं देख रहे, हम तो हर समय हमको देख रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला जब हम मंदिर जाते हैं या हम वैष्णव गुरु के दर्शन करते हैं, उससे अच्छा है मतलब कि गुरु हमारे दर्शन करें या वैष्णव हमारे भगवान हमारे दर्शन करें। तो कोई ऐसा समय है कि जब गुरु हमको नहीं देख रहे या भगवान हमको नहीं देख रहे? अरे भगवान सर्वत्र देख रहे हैं, कितना तुम शरणापन्न है उसके ऊपर निर्भर करता है। उस पर निर्भर करता है। देखते वो सब समय रहे हैं, सब समय दर्शन अनंत। उसे कहते गीता में कहते मैं अनंत आँख हूँ, मेरा अनंत आँख है, अनंत बाहु है, अनंत पैर है, अनंत सिर है, उसी प्रकार अनंत कान है। तो कई बार तो हम भी मतलब ये अनुभव करते हैं कि आप भी हमको हर समय देख ही रहे हो, हमारी हर परिस्थिति के बारे में आपको पता है, आप हम बोले ना बोले तो वो सब तो आप जानते हैं। जान करके गया, जीव अपने अपने सब करते जा रहे हैं। जीवन में देखो, कोई अच्छी कर्म हो तो हृदय में बहुत प्रेरणा आता है, बुरी कर्म हो तो बाधा देते हैं, वही प्रेरणा बाधा देते हैं। किंतु आप कोई मानते नहीं है तो चले जाते हैं। तो उसी प्रकार है जीव जो है अपने अपने जा रहे हैं। तो आपने तो बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि एक लकड़ी का गुच्छा होता है, उसको हम पानी में डालते हैं तो समय के अनुसार वो अलग हो जाते हैं, समय से वो फिर तो वो मिल जाता है। घास के उदाहरण देता है। घास को उदाहरण देता है। एक जो है एक मुट्ठी घास जो है आप नदी के जल में छोड़ दीजिए, एक स्थिति रहते हैं, फिर कुछ समय के चलने के बाद वो जो अपने अपने स्प्रेड हो जाता है, कोई पूर्व जाता है, कोई पश्चिम जाता है, कोई उत्तर चले जाते हैं। उसमें दो चार घास जो है कभी एक साथ में मिल जाते हैं, बाकी सब कहाँ चले जाते हैं। और
फिर समय से फिर कभी मिलते हैं। उसी प्रकार जीव भगवान की इच्छा से एकत्रित होते हैं, फिर बिखर जाते हैं। तो आपका यहाँ पे आना भी पहले से तय था? हमारे आना देखिए, हमारी दाना कहाँ पर है, जहाँ पर दाना जहाँ पर है रानी बहन, जहाँ पर जहाँ दाना है वहीं पर आना है वो ठीक वहीं पर उसके मिलेगा। हम जानते नहीं कहते ये, किंतु जहाँ पर जिसको दाना है ठीक वहीं पर मिलेगा। आज के आपके घर में दाना है कि नहीं है वो प्रभु जानते हैं, भगवान जानते हैं। आज समझे, ये सत्य है। आज समझिए। अंजलि दीदी पूछती हैं, मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की शादी कर सकती है? गुरुदेव जी, इन हिंदी कल्चर शुड बी मैरी विथ मुस्लिम बॉय। विचार और विचारधारा अलग है ना, विचार मिलेगा नहीं तुम्हें। आप हमेशा मना करते जब वो जैसे पालन पोषण अलग अलग है तो नहीं, उनकी संस्कार हमारे हिंदू संस्कार में अलग हो जाता है ना। शादी क्या है, विषय को मान लेना, विचार को मान लेना, एक विचार में प्रतिष्ठित हो जाना ही उसके विवाह कहा जाता है। विवाह शब्द की तात्पर्य जो होता है, ये हम एक विचार में प्रतिष्ठित हो जाए। विवाह के मंत्र तो हम कराते हैं, उस समय तो आप लोग याद नहीं है। हाँ, मंत्र जपते, विवाह के मंत्र जब विवाह कराते हैं, विवाह मंत्र 108 मंत्र में जपता रहता हूँ, है 108 मंत्र आप लोग के निकट में कर दो, अर्थ तो नहीं बताते हैं, है किंतु उसमें है क्या चीज़, विचार को मान लेना। तब हृदय मम हृदय मम हृदय तब हृदय, तुम्हारे हृदय हमारे। चलो नीचे नीचे आ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, नीचे आ जाओ। तुम्हारे विचार हमारे विचार में एक हो जाता है, एक विचार में रहना, तब तो विवाह होता है? पशु पक्षी के बच्चा पैदा करते ही नहीं करता है, शादी कहाँ करता है वो? तो मनुष्य में विवाह की प्रथा किस लिए दिया गया? विचार में प्रतिष्ठित होना, अच्छी विचार में, गलत नहीं है, शुद्ध विचार में प्रतिष्ठित हो जाना। वो पति हो पत्नी हो, जिसकी विचार शुद्ध होगा, है भगवत भक्ति, तो विचार में प्रतिष्ठित होना उसमें। अब उसके परमल के ये क्या बीज को आप क्यों फेंक रहे हो? नहीं हो वो बीज, हाँ बीज जो है उसमें नहीं, बीज में जो है वो क्या होता है, उसमें ये रहता है, आयरन रहता है ज़्यादा। हमने कभी बनाए नहीं, पिछली बार आपके फर्स्ट टाइम बनाए थे। फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम की नहीं बता रहा हूँ। यो इसके जो है देखो, हर वस्तु के बीज में जो है, हर बीज में जो है प्रोटीन सी रहता है ना, उसमें विटामिन उसमें रहता है। लोग तो उसी कहते हैं, लोग उसी कहते हैं, छिलका को फेंक देते हैं, बीज की फेंक देते हैं और बाकी औसार को खा लेते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं हो। अरे छिलका को फेंकना उचित नहीं बनाते थे कई बार, अच्छे हाँ, लेकिन इसको कड़वे लगते है नहीं, थोड़ा सा निकाल दो। नमक लगा के रख देते। हाँ, अधिक रूप में जो है छिलका बीज को जो है जहाँ तक हो सके फेंको मत, छिलके को। उसमें तो छिलका में क्या है, उसमें तो उसके सारे उनके शरीर के सार रहते हैं ना, मिलावट वाला। और अब जैसे सेब ले रहे हैं, सेब को लाल करने के लिए पर वैक्सीन लगा देते हैं। कोई दुष्करा वो तो आप क्या करोगे, वो तो उसको तो दूसरी बात कहते हैं यार, उसके अच्छी तरह से धो, इस करो क्या करोगे, है। राजस्थान में ज्यादातर जो सब्जी बनती है छिलका की बनती है, जितना छिलका उतरता है सब्जी का, मटर के छिलके की सब्जी, छिलके की भी सब्जी बना देते हैं। नहीं, छिलका में क्या होता है, उसमें जो है पौष्टिक पदार्थ ज़्यादा रहता है
छिलका और बीज में जो है पौष्टिक पदार्थ से ज़्यादा रहा था। विटामिन उसमें ज़्यादा होता और नहीं तो बाकी सब तो वसार हो गया, कुछ नहीं। आप तेल मसाला लगा दिया, बड़ा अच्छा लगा, किंतु वास्तव में नहीं। है। वृंदावन दास मथुरा गुरुदेव मथुरा कब आएंगे? आने वाला है वो। आने वाले आ रहे हैं। हरे कृष्ण। फिर वो पूछेगा रास्ते में। ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस। अरे तुम्हें तो इतना बल दे दिया, अनादि लिखता है, अनादि लिखता है। कौन? गुरुदेव वो विवाह नहीं करना चाहता। मत करो, मैं अनादि लिख रहा है, गुरुदेव वो विवाह नहीं करना चाहता, मुझे बल दीजिए। देता हूँ आज। कृष्ण सत्यानाश मत करना। हरे कृष्ण राम 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 हरे। एक विचार में प्रतिष्ठित होना ही विवाह होता है, यही तो कार्य है। उसमें मंत्र पढ़ा था ये कोई ऐसा होता है? है, ऐसा होता है। मतलब अभी तक आपने किसी का लाइव एग्जांपल देखा कि पति पत्नी एक विचार में वो हो? मतलब विचार तो हमेशा सेपरेट ही होते हैं, पति अलग सोचता है, पत्नी अलग सोचती है। नहीं, विचार को एक मानता है ना। इसमें जितने सती नारी के नाम पढ़ा देते हैं ना, उसमें देखो, उसमें रावण और मंदोदरी के भी नाम है उसमें। रावण और मंदोदरी जथा, हे राधा कृष्ण और जथा है विचार। रावण और मंडोदरी के किंतु उसमें दिखा रहे, क्या दिखा रहे हैं? विचार को दिखा रहे हैं। मंदोदरी अपने पति को नहीं छोड़ी, सती वो अपने विचार को दिखा रहे हैं। सब पति के पत्नी के कार्य क्या है? पति यदि गलत रास्ते में जाए, उसकी सही रास्ते में लाने के प्रयास करना। मंदोदरी किया ये, मंदोदरी किया उसमें। भले वो नहीं आए, लेकिन नहीं आए थे, क्या करते? रावण की कोई, रावण है कैसे? अहंकार की मूर्त प्रकाश है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जब रावण कैलाश में आते थे, शिव जी को देख करके हंसता था। तो पार्वती कहने लगे, शिव जी के कहने लगे, पति देव आपको देख कर क्यों हंस रहे हैं? बोले रावण चले जाए, मैं बता देता हूँ। शिव जी कहते हैं, बोले गुरुदेव, बोले मैं तो, वो तो मेरे शिष्य है, मैं उनके हृदय की बात जानता हूँ। तो रावण की अहंकार है, गुरुदेव तुम मुझे क्या समझाओगे? तेरे तो दो पांच है, मेरा 10 माथा है। रावण कहता था, गुरुदेव तुम्हारा तो 5 है, अब मेरा 10 है, मैं तुम्हारे से बड़ा हूं, मुझे तुम क्या समझाओगे? इसलिए वो प्रसंग में आ रहे हैं ये देवी पार्वती कभी कोई शिव जी के कहने लगे, जब आप अपने शिष्य सबको समझाते हो, रावण की क्यों समझाते नहीं? रावण की क्यों समझाते नहीं? बोले अरे वो समझे तब तो समझाओ, कोई समझे तब तो समझाओ। जो समझे, समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, उसको बोलना बेकार है? मूर्ख के उपदेश के फायदा कुछ नहीं होता है। तो शिव जी वही कर रहे हैं। इसलिए रावण तो उसके गुरु मानते थे। किसको? शिव जी को। किंतु शिव जी के उपदेश कोई पालन नहीं करता था। आपने बताया था ना, प्रणाम भी नहीं करते थे वो प्रणाम करते जो आधे ऊपर करते थे। रावण की अहंकार है ना। मेरे रावण कहते थे, मेरा सिर कभी झुकेगा नहीं, जब काटेगा तब झुकेगा। मुझसे कोई बलवान हो, मेरे सिर को काट करके फेंक दे, तब वो झुक सकता है, नहीं झुकेगा नहीं। कट सकता है लेकिन झुक नहीं, कट नहीं सकता। रावण के सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। हाँ, रावण के यही विचार है ना। रामचंद्र के तुम मुझे क्या, तो भिखारी राम है? अरे ब्रह्मा शिव तक हैं, मेरे भी प्रशंसा करते रहते हैं। तुम तो एक भिखारी हो, तुमको देश से निकाल दिया। रावण ऐसे अहंकार है, बोले तुमको देश से तो निकाल दिया है?
रामचंद्र की निंदा करता था ये रावण। बोले राम तुम तो भिखारी हो, तुम्हें जो तुम्हारे पिता जो है तुम्हारे देश से तुमको निकाल दिया। हमारे ऑफिस में ना कुछ हमारे सीनियर थे, तो वो मुझे कह रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, कह रहे कि रावण तो बहुत श्रेष्ठ था, वो इतना बड़ा पंडित था, इतना वो था, उसको तो बस हमने ही बुरा बना दिया। हमने कैसे बुरा बनाया? आपने कैसे बुरा बनाया? वो उसके मतलब कई लोग ना कोई तो आज भी ऐसे हैं जो रावण को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसे कुछ जगह है दुर्योधन की पूजा होती है, रावण की भी पूजा होती है। तो मूर्ख लोग क्या करे? नहीं, एक निरपेक्ष में विचार करे। रावण पहले अच्छी थे, तो रावण विद्वान थे, रावण के अनेक गुण है, किंतु दुस्संग में पढ़ करके उसके बुद्धि ये हो गया, खराब हो गया। तो क्या करें? परस्त्री हरण करना ये अच्छे है कि बुरी है? तो फिर इसलिए क्या दिखा रहे, क्या हजार किसी के गुण रहे, किंतु एक सामान्य दोष आकर के सारे क्या कर देते, गुण को नाश कर देते हैं। आज समझो, यही दिखाते जा रहे। रावण के अनेक गुण है, जड़ गुण अनेक था, वो ये मानने के तैयार है। हम भी कहते हैं, मैं रामनवमी के दिन रावण की भी प्रशंसा कर दिया। रावण कम नहीं था, रावण शक्तिशाली विजयवान एवं सभी था वो है। ससरार्जुन के भी उसके भी ये कर दिया था वो, ससरार्जुन जिसका हजारों बाहु था, फिर उनको ससरार्जुन उनके बंदी बना करके उसको ये कर दिया, काल कुठरी में उसको बांध दिया था। आज समझे, एक इस कथा है एक कथा है, विष्णु पुराण की कथा है। ससरार्जुन जो है उसके हजार जो है बाहु था, बहुत बलवान था वो दुराचारी था, स्त्री आदि के जो हरण करके जो है वो उनके साथ विहार आदि करता था। तो एक बार किया कि ना वो ससरार्जुन जो है ऐसे दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करके रावण किया कि उनके साथ लड़ पड़े। बोले तुम स्त्री के प्रति ऐसी अवमानना क्यों करते हो, स्त्री के सम्मान देना नहीं जानते? ऐसा बोला? हाँ, अच्छा था ना, कोई कोई व्यक्ति अच्छा रहता है जीवन में। तो उसके बाद उसके ससरार्जुन ने किया कि रावण के साथ युद्ध किया और रावण के परास्त करके उनके काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी में उसके हाथ पैर में जंजीर लगा करके बंद कर दिया और आज समझिए रख दिया था। तो इसके बाद जो है ये रावण शिव जी के गुरु शिष्य था। तो शिव जी के जब पता लगा तो शिव जी ने परशुराम के कहा, परशुराम तुम एक काम करो, मेरा प्रिय शिष्य रावण के तुम छुड़ा करके लाओ। तो परशुराम उसको छुड़ा करके लाया आज समझिए। उसी का शिव जी क्या बोले, रावण के प्रति अत्यंत स्नेह ममता रखते, शिष्य वात्सल्य था शिव जी का। आज समझिए, यहाँ तक भी जो जब 21 बार निष्क्षत्रिय करके परशुराम अपने एक धनुष के जो है शिव जी को देना चाहते थे। शिव जी बोले देखो ये धनुष तुम जगत में 2 व्यक्ति के दो, मेरा 2 शिष्य के दो, जनक को नहीं तो रावण को। तो रावण को देने के लिए गए। आज तो रावण के दुर्व्यवहार को देखा, संत महात्मा आक्रमण किया, धीरे धीरे असत्संग में पड़ जाते हैं। क्योंकि होता है किसी के पास थोड़ा बहुत मिस्टिक पावर आ जाता है ना, वो क्या करते हैं उसको दुरुपयोग करता रहता है। रावण पहले जब बहुत अच्छा ही था, किंतु जितने अन्य कठोर साधन आदि करके जब जितने उसके प्रभुता पाई, इसलिए कहते हैं प्रभुता पाई काई मुद ना हुई, तुलसीदास रामचंद्र में। तो रावण इतने मदमत्त हो गए, धीरे धीरे दुराचरित करने लगे, संत महात्मा की मारना शुरू कर दिया, उनके टैक्स लेना शुरू कर दिया। एक मतलब रावण की पूजा करो, उसमें दिखाते हैं ना रावण कहते हैं ये संत महात्मा के दोस्त क्या है, ये दूसरी विष्णु की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है। अरे भगवान तो एक है, रावण है, इसके बलिदान करो। उसके बलिदान करने के लिए जाते, इतने से परशुराम पहुँचे। परशुराम आते देखते ही रावण सिंहासन के उठ के उनके अभिवादन किया, क्यों जानते परशुराम मुझे
उपकार किया था, सहस्त्रार्जुन से काल कुठरी से मुझे मुक्त कराया है। तो उस समय कहने लगे रावण, क्या बोले, परशुराम के कहने, परशुराम के रावण के, रावण तुमको मैंने एक उपहार देना चाहता हूँ। बोले दीजिए। बोले ये मेरे गुरु शिव जी के धनुष में दे लीजिए हैं। बोले दीजिए। बोले नहीं, आपको मैं देना नहीं चाहता हूँ। क्यों? तुम संत महात्मा को अत्याचार किया है, तुमको ये धनुष दे दूँ, तुम संत महात्मा के ऊपर अत्याचार करोगे है। ऐसा नहीं। तो उस समय रावण कहने लगे तो आप मुझे दो, ये किया था, आप क्या चाहते हो, हमसे कुछ मांगो। बोले यही संत महात्मा जिसको तुम बलिदान देने के लिए इसको उद्धार कर दो, मुझे दे दो। परशुराम उसको दे दिया। परशुराम उसको तीर धनुष नहीं दिया, और के उसको दिया किसका? जनक महाराज जी को दिया, वही हरधनुष। रावण पहले अच्छा ही था, विश्वश्रवा मुनि पुत्र था, ब्राह्मण भी थे। रावण सब प्रकार के गुणावली थे, किंतु यही अंग माने ज़्यादा गुण प्राप्त प्रभुता पा जाते हैं ना, बस वो मानते नहीं हैं। हमारा एक ड्राइवर था, जज का ड्राइवर है, वो तमिलनाडु में रहता है। तो मुझे नहीं पता था कि इनके यहाँ पे रावण की पूजा होती है। तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया रावण के बारे में कि देखो, अगर वो अच्छा भी था तो सीता जी का हरण करना या अपने गुरु की अवज्ञा करना, ये क्या सच शिष्य का कार्य है? मतलब मैंने 2-4 बातें बोल दी, वो बुरा मान गया। भाई तुझे क्या हुआ? कह रहा हमारे यहाँ ना रावण की पूजा होती है, हम ना थोड़ा भगवान के रूप में देखते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी ऐसे कुसंस्कार में पड़े हुए। रावण के गुण, रावण के दोष क्या है? रावण के दोष ये दिखाते जा रहे, दुस्संग में पढ़ करके असत का जा रही है। कृष्णा प्रेमवती देवी दीदी हॉलैंड से। महाराज जी, आप इस बार हॉलैंड आएंगे तो कृपा करके दर्शन दीजिए। हॉलैंड में अभी जाने के, वो तो शशिकला बोल रहे हैं अभी सरकार अनुमति नहीं दे रहे, टूरिस्ट वीसा की जो है माने जाने के लिए अनुमोदन नहीं हो रहा। मेरी जाने की इच्छा है। आज 3 साल हो गया, 2-2.5 साल हो गया हॉलैंड गए नहीं। 2019 में गया था दिसंबर, 20 नहीं गए, 21 नहीं गए। 1.5 साल हो गया। क्या करे? हाँ? हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे। जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो जैसे राधेश्याम है, जो ये हरि बोल या जो भी भगवान का नाम लेता है, तो ये क्या नाम आभास में आता है, नाम अपराध में आता है, किस में आता है? अपराध क्यों हो गए? आभास में आ जाता है, सुकृति हो जाता है, इनमें इनकी सुकृतियाँ बनती हैं, सुकृतियाँ बन जाती हैं। तो आपने तो उसमें बताया था कि नामाभास का फल तो बहुत ऊंचा है, आपके अनर्थ में वृत्ति हो जाती है, हो जाता है ना। और मतलब अनर्थ में वृत्ति होने के बाद आपका प्रेम प्रदान होना सुलभ हो जाता है, मतलब नहीं, साधु संग मिलता है, सुलभ हो जाता है। किंतु बीच में आकर के अपराध हो जाता है, फिर वो वही हो जाता है ना। लेकिन आपने बोला था कि भक्ति से कोई च्युत नहीं होता, मतलब रुक जाती है, रुक जाते हैं ना, वो एक आच्छादन हो जाता है, माने कवर हो जाता है। अब वो कितने समय की होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा अपराध हुआ। जहाँ वो जाता है। अभी आपने जिनको हरि नाम दिया, आपने उनको बोला कि 3 प्रमुख बातें हमेशा याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है नाम अपराध में, कि सताम निंदा नहीं होनी चाहिए। शाम बेटा 1 मिनट ना, सताम निंदा नहीं करना। शाम 1 मिनट बैठ, मैं बोलते से बात करता फिर निकालता हूँ। और दूसरा, विष्णु को और शिव आदि देवताओं को बराबर ना समझना। और तीसरा, आपने गुरु अवज्ञा नहीं करनी। लेकिन नाम अपराध में जो हम पढ़ते हैं कि एक नाम अपराध जो वो है, नाम के बल पे अपराध करना, ये बहुत ही भयंकर होता है, इससे बच के रहना चाहिए। तो क्या ये इस इम्पोर्टेंट में नहीं आएगा?
आता है, किंतु ये तीन पहले जो तीन आते हैं ना, ये सब में शतांग निंदा के ऊपर ही सब आ जाता है, अच्छा सताम निंदा में ही सब सब आ जाते हैं, गुरु अवज्ञा में ही आ जाते हैं सारे। गोकुचंद तुम भी बोल रहे थे कि क्या कर रहा था? अरे नाम के बल पर जो है अपराध करते हैं, वो है क्या चीज़ बताओ? कि हाँ कुछ भी करूँगा तो नाम करने से सब ठीक हो जाएगा, मेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे ये सब। हाँ बेटा अच्छा अपना निकालो। राम हरे नाम के बल पर जैसे कुछ लोग देखते हैं, ये मैं अपराध किए, मैंने जो पाप किया, क्या कर रहे हैं, मैंने जो अपराध किया भाई, मैंने जो पाप किया, नाम करने पर वो सारे पाप नष्ट हो जाए। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, चावल के साथ जो है बाज़ार में चावल बिकते हैं ना, चावल के दाम जब बढ़ जाता है मानो माने 100 रुपये किलो चावल है, तो उसमें जो है आधी किलो जो है ये मिला देते हैं, कंकड़ मिला देते हैं, दिया तो उससे जो पैसा जो एक मिला है, कुछ पैसा जो संत वहाँ पे खिला दिया, नाम संकीर्तन कर दिया, बाकी जो है 90% जो है अपने भोग में लगा दिया। तो उसी प्रकार ऐसे करते हैं कोई लोग है, तो इससे जो है क्या होता है, उसे नाम बोले पाप बुद्धि कहा जाता है। तो भक्ति के बदले नाश ही होगा इनका। संसार की वस्तु दे देते भगवान, और भी संसार में फंस जाते हैं। अभी हमारे एक सब्जी वाला है, वो मुझे बोला था कि मेरा भी मन करता है हरि नाम करने का, लेकिन मुझे सब्जी बेचते वक्त झूठ बोलना पड़ता है, तो अब इस केस में मैं क्या करूं? हाँ, झूठ तो मैं बोलना बंद नहीं कर सकता, तो फिर मुझे और पाप लगेगा। झूठ बोलता है, अरे बिजनेस में झूठ बोले तो वो झूठ किस लिए बोल रहा है? कि जैसे कोई सब्जी 2 दिन पुरानी है, हाँ ताज़ी सब्जी है, या कि इतने महंगी हमको मंडी में मिली और इतने ज़्यादा रेट है, और इस चीज़ में वो तो उनके कर्मों में जीवन है, वो तो झूठ बोलना ही पड़ता है, उससे कि पाप थोड़ी होता है, तो उसमें पाप नहीं लगेगा। उसके जीवन की निर्वाह करने के लिए करना पड़ता है ना उसको। लोग को ठगाना नहीं चाहिए। ठगाना क्या है, जैसे सब्जी में जैसे वो दे देते हैं, क्या बोले पॉइजन दे करके उसे, वो खतरनाक है। नहीं तो उसको भी देखो, आजकल जो जितने भी बिजनेस करने वाले हैं, जितने बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन तो ये जो झूठ है वो तो फिर अगर हम पाप और पुण्य की बात करें तो झूठ तो नहीं, वो झूठ झूठी है कि तो भगवत सेवा के लिए यदि वो झूठ नहीं हो रहा है। मत निमित्तं कृतं पापं धर्म परिकल्पते, मत तत्वं धर्म अधर्मं परिकल्पते। भगवान कहते हैं मेरे लिए जो पाप है वही धर्म माना जाता है, और मुझे छोड़ करके यदि पुण्य भी करे वो पाप है। अर्थ आप कमा रहे, ठीक है, आप बिजनेस किया, अर्थ कमाया, उस अर्थ यदि भगवान की सेवा में लगाया, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज को क्या बोले, वही तो उदाहरण देते हैं। भगवान बोले युधिष्ठिर तुम असत्थमा रणे होता है, और युधिष्ठिर बोलते असत्थमा तो जीवित है, रण में क्या है। द्रोणाचार्य के पुत्र असत्थमा भी जीवित है, मैं कैसे बोल दूँ असत्थमा रणे होता, ये तो झूठ बोल जाए। तो भगवान ने क्या कि भीम के बोले जाए, वो हाथी आ रहा था, वो हाथी के नाम था असत्थमा, उसको मार दिया। बोला अभी बोलो असत्थमा रणे होता, असत्थमा युद्ध में मर गए। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज उसमें 2 शब्द बोल गया है नरवा कुंजर, न जना भी ननव कुंजर, मुझे पता नहीं है मनुष्य है कि हाथी है। और तरह से भगवान ने शंख बजा दी, और द्रोणाचार्य के सुना, द्रोणाचार्य की ये हो गया, हाथ कांपने लगे, बस स्थिर हो गया, और उसमें धृष्टद्युम्न ने जाकर उसके गला काट दिया। तो इसमें जो युधिष्ठिर महाराज कहा असत्थमा रणे होत है नरवा कुंजर, ये झूठ बोला, इसलिए उनके लिए अपराध लगा युधिष्ठिर महाराज। भगवान इसलिए कह रहे हैं झूठ क्या है, मद निमित्तम, मेरे लिए यदि कोई काम सामान्य में कोई त्रुटि भाव हो जाए वही धर्म है। और मुझे छोड़ करके आप बहुत सत्कर्म कर रहे हैं, दान दक्षिणा पुण्य आदि कर रहे हैं, वो सब क्या है
व्यर्थ है। इसलिए इसके मत निमित्तं कृतं पापं धर्म होते, मेरे लिए कोई पाप हो जाए है तो उसके धर्म होना चाहिए, भगवान के लिए होने चाहिए। है तुम बिजनेस करो, अच्छा बेच रहे हो, ठीक है बेचो, किंतु उस पैसे को तुम भगवत सेवा में लगाओ। रोटी तुम तो खाओ, उसको समझो, तुम तो रोटी तो खाओगे भाई, सब्जी तो बनेगी, क्यों ठाकुर जी के भोग लाया करके बना, तो भगवान के निमित्त तो हो गया। तुम जो यहाँ पर जो झूठ बोला है, झूठ करके 2 पैसे कमाया, भगवान की सेवा में लगा दीजिए, तुम्हारा समस्त पाप से नष्ट हो गया, समस्त पाप से तो मुक्त हो गया। इसलिए कहते मौत निमित्तं कृतं पापं धर्म परिकरो। भगवान कहते मेरे लिए कोई साधारण रूप में कोई पाप हो जाए वही धर्म है। जैसे किसी ने हरिनाम दीक्षा ली, अब उसके कुसंस्कार भोगों की ओर प्रेरित कर रहे हैं। वो भोग नहीं करना चाहता, वो जानता है वो गलत है, लेकिन अपने कुसंस्कार की वजह से उनकी ओर प्रेरित होता है। उस साधक का क्या है? उसके सुसंस्कार में ले आओ, संत महात्मा के संस्कार ले आओ, संत महात्मा के रहोगे तो सुसंस्कार रहेगा। कुसंस्कार कहाँ से आता है? असत संग से। असत संग से हमारे कुसंस्कार आता है। असत संग त्याग दो, ततो दुस्संग उत्सृज्य। दुस्संग के त्याग करो, दुष्ट लोगों की संग त्याग करो तो अच्छे संस्कार आएगा। दुष्ट लोगों की संग त्याग करके अच्छे लोगों की संग करो, साधु संग करो, तब तो आएगा संस्कार। लेकिन वही नहीं बोलते, हृदय हमारा मन बुरे विषयों की तरफ ज़्यादा ज़बरदस्ती खींच के लेके जाता है। मतलब बड़ा दुष्ट है जो हमको ना सिर्फ बुराई की तरफ बहुत अग्रसर करता है कि नहीं, विचार को तो आपको ये करना पड़ेगा। घोड़े को लगाम छोड़ दो, घोड़ा तो दौड़ते रहेगा। विचार को आप ठीक से रखो, लगाम रखा करके रखो। लगाम समझते हो? खींच के रखना। प्रकृति के तो काज तो है, प्रकृति के काम है असत्य की तरफ ले जाना, किंतु आपको विचार को करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि सत्संग में रहो, जो वो थे काला कृष्ण महाप्रभु के सेवक, वो भी जब महाप्रभु के साथ रहते थे तो बीच में वो किसी और के साथ चले गए थे, है ना? वो थे कौन? काला कृष्ण। काला कृष्ण भट्टाचार्य के दल में चले गए। दीक्षा लेने, वो कुछ लाने के लिए ले। तो वो तो स्वयं भगवान के साथ रह रहे हैं, फिर ये कैसे होता है? स्वयं भगवान के साथ रह रहे हैं। इसमें दिखा रहेगा जीव स्वतंत्र है, शिक्षा में जीव के एक स्वतंत्र शिक्षा में विचार दिया गया। तुम विचार करो क्या करना नहीं करना। जीव जड़ नहीं है, सब आपको बता दूं आप सब करो, ऐसे नहीं होता है। गुरु के कर्तव्य उसके मार्गदर्शन करना, एक क्या बोलते हैं उनको, रास्ता दिखाना, इंट्रोडक्शन देना। इसके बाद आपको करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो है रास्ता में आपको चलना है। गुरुदेव आपको निर्देश देते हैं, जब तक निर्देश नहीं मानोगे तब तक सही रास्ते में पहुंचोगे। तो जब हम कोई बुरा काम करने जाते हैं तो हमारे गुरुदेव मन में विचार जरूर डालते हैं पहले कि आप रुको, ये गलत करना नहीं चाहिए। उसको स्वीकार करना ना करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बुरी विचार आ जाए उसको टालते रहो, सद विचार आ जाए उसे करते रहो। वही तो रावण कर लक्ष्मण को, रावण लक्ष्मण सुनो, दोनों विचार सुन लो। एक होता है कहीं बुरी विचार आ रहे उसको टालो, जैसे कहते हैं एक व्यक्ति को मुझे दंड देना है, मृत्यु दंड देना, हो सकता है वो अपने आप मर जाए, तो तुम उसको दंड दे करके जो तुम्हारा अपराध होगा उससे तुम बच जाओगे। बुरी विचार होता है जहाँ पर उसमें थोड़ा धैर्य धारण करके रखो,
हो सकता है वो मर जाए, सही बात। है। और जहाँ पर अच्छा वस्तु दिखाई पड़ रहा है उसी समय कर लो। वो जल्दी ही उस विचार को कर दो, यही दिखाते हैं। तो रावण जीवन के उदाहरण दे रहे हैं। ये मैंने सोचा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बांधूं, है, कम से कम लोग एक स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ करके सीढ़ी पर चढ़ स्वर्ग तक पहुँच जाएंगे कभी न कभी। मैं उसके लिए व्यवस्था किया, और इतने समय मेरा बहन शूर्पणखा ने आकर के क्या किया, मेरे बुद्धि को जो है, विचार को जो है बिल्कुल बदल दिया। कहाँ परहित के लिए मैं स्वर्ग की सीढ़ी बन रहा था, और मेरे बहन ने क्या शूर्पणखा किया कि परस्त्री हरण के लिए मुझे प्रेरणा दे दी। जब पहले आज मृत्यु की स्वरूप आई। मतलब आप चल के लेटे है, अरे वो था ना, वो चांदी जी के कुछ भक्त लेना था वो